ठीक है, अपने नोट्स में पेज नंबर 16 पे जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैविटी कॉन्सेप्ट, उसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक बड़ा सा डिस्क है, उसमें एक छोटा सा डिस्क को काटकर निकाल लिया गया। इसका सेंटर O, इसका सेंटर O1 मान लीजिए। ये डिस्क है, मतलब इस तरह से भरा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि जो बड़ा सा डिस्क है इसका मास m है और उसका रेडियस r है, और इसी में एक छोटा सा सेक्शन सर्कुलर होल ये काट कर निकाल लिया गया, जो इसका रेडियस है छोटा r। अब इस तरह से हो गया तो ये इसके अबाउट O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो जहाँ पे ये काटा ये क्या बन गया, कैविटी। ये चीज़ बन गया आपका कैविटी। और कैविटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास में पढ़ चुके हैं, और पूरे फिजिक्स में जहाँ भी आएगा कैविटी तो बस एक ही ट्रिक अपनाते हैं, प्लस और माइनस करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट चलेगा तो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज करेंगे। यदि मास के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो मास में क्या करेंगे, कैविटी को भरने के लिए प्लस मास और माइनस मास। वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर, तो उसमें करंट से भरना हो तो प्लस आई और माइनस आई। तो पूरे फिजिक्स में कहीं भी कैविटी का नाम आ जाए तो बस एक ही काम करना है, प्लस और माइनस। सेम यहाँ करते हैं। कैसे करते थे सेंटर ऑफ मास में, इस कैविटी को भरने के लिए हम लोग प्लस मास लेते हैं और ये माइनस मास लेते हैं। अब ये प्लस मास जैसे ही इसके अंदर गया, ये पूरा का पूरा डिस्क ये कंप्लीट हो गया, डिस्क है। जैसे ही प्लस मास इसके अंदर गया, इसके अंदर ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट डिस्क हो गया, मतलब उसका मास फिर से कितना हो गया, m का m, और एक्स्ट्रा क्या बच गया, ये माइनस मास बच गया। तो यहां पे ऐसे करेंगे, ऐसे बार बार नहीं लिखेंगे, समझने के लिए सिर्फ लिखते हैं, आपको समझाने के लिए ऐसा लिखे हैं हम लोग। ऐसे यहां पे लिखेंगे कि ये कैविटी है, कैविटी का मतलब हो गया रेडियस r इसका हो गया, और मास है माइनस m। यानी जो कैविटी है उसको हम लोग पहले काम क्या करते हैं, प्लस मास और माइनस मास। प्लस मास से पूरा कंप्लीट हो गया, एक्स्ट्रा क्या बचा रह जाता है, ये माइनस मास बचा रह जाता है। तो ये वाला माइनस मास इतना दूर का इस डिस्क का मास हो गया माइनस मास। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास को याद कीजिए, क्या करते हैं, अगला टारगेट होता है बस इस मास को निकालना। इस मास को निकाल के लिखिए कि कितना होता है। तो निकालने का तरीका पता है, इस मास को कहीं पे लिखते हैं, यहां पे ये मास लिखना हो तो पूरा का पूरा डिस्क का मास कितना है, m। तो मास पर यूनिट ये वाला एरिया, ये एरिया कितना है, ये रेडियस r है, यानी पाई r स्क्वायर इनटू ये वाला एरिया, ये एरिया कितना है पाई, और छोटा रेडियस है पाई r स्क्वायर। बड़ा रेडियस r स्क्वायर ये बड़ा वाला, और यहाँ पे छोटा रेडियस है ये वाला r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल होगा, बाद में करेंगे। ये मास हो गया, लेकिन टोटल मास इसका कितना है, माइनस के फॉर्म में रहेगा, माइनस m। ठीक है, ये डिस्क था तो एरिया के फॉर्म में हुआ। यदि ये स्फेयर होता, ये पूरा का पूरा स्फेयर होता, तो यहाँ पे क्या करते, इसके जगह पे m जब लिखते तो मास पर यूनिट पूरा स्फेयर होता तो वॉल्यूम लिखते, तो यहाँ लिखते 4/3 पाई आर क्यू इंटू इसका वॉल्यूम लिखते 4/3 पाई आर क्यू। तो वॉल्यूम के फॉर्म में रहेगा तो वॉल्यूम लिखेंगे, पूरा स्फेयर हो तो, ये डिस्क है तो एरिया का फॉर्म में है तो यहाँ पे एरिया लिखते हैं। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं काम। हमको O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्वेश्चन में है O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं काम। तो हमको एक बड़ा सा डिस्क दिख रहा है, तो इस बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये हमको एक छोटा सा डिस्क दिख रहा है, तो छोटा डिस्क का, इस छोटे से डिस्क का इसके अबाउट लिखना है, तो पहले इसके सेंटर के अबाउट लिखेंगे ये, और फिर ये जो डिस्टेंस है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। तो पहले इसके अबाउट निकालेंगे इस छोटे से डिस्क का, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो ये बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा। तो हम पहले भी सेंटर ऑफ मास में बोले हैं कि इस तरह का जो सिचुएशन हो, क्वेश्चन हो, तो एक के दूसरे सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस होगा ये दोनों के रेडियस का डिफरेंस होगा, इन दोनों के रेडियस का डिफरेंस। तो यहाँ से यहाँ पूरा कितना था r, और ये छोटा r, तो ये डिस्टेंस रेडियस का डिफरेंस r माइनस r हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिखना शुरू करते हैं। तो एक स्टेप आप चाहे तो लिख सकते हैं, बड़ा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस छोटा डिस्क। ये भी छोटा सा डिस्क दिख रहा है, लेकिन ये मास कैसा है, माइनस मास का, वो छोटा सा डिस्क, इसका लिख सकते हैं बड़ा डिस्क है ये मास का कैपिटल M, और छोटा डिस्क है माइनस मास का। ये दोनों को इसके अबाउट लिखना है। तो शुरू करते हैं काम। बड़ा डिस्क का लिखिए,
ये बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट सबको पता है, वो कितना होता है mr²/2। अब छोटा सा डिस्क का लिखना है तो छोटा डिस्क का इसके अबाउट लिख कर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो छोटा डिस्क का जैसे ही लिखेंगे माइनस मास होगा, तो माइनस के कारण आंसर यहाँ माइनस आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब इसके अबाउट लिखिए, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट पहले लिखिए। तो मास है m और ये भी डिस्क ही है, mr²/2। इसका रेडियस कितना है, ये r मास और रेडियस दिया है, तो इसके अबाउट mr²/2। और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ r माइनस r, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस m और ये डिस्टेंस r माइनस r का होल स्क्वायर। और ये सब में यहाँ मास और यहाँ मास, दोनों मास चूंकि माइनस है तो पहले ही माइनस को बाहर कर दिए हैं। तो बड़ा डिस्क का ये आंसर आया और छोटा डिस्क का ये होगा। इसी को सॉल्व कर देंगे तो जो भी क्वेश्चन होगा आपका हो जाएगा। इसको नोट्स में आप देख लीजिए एक बार। नोट्स में एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक स्फीयर लिया और उसके अंदर एक कैविटी है स्फेरिकल ही। तो ये है स्फीयर। तो याद कीजिए, स्फीयर के केस में वॉल्यूम के फॉर्म में काम होगा, डिस्क होता तो एरिया के फॉर्म में काम होता। इसका सेंटर है O और इसका सेंटर है O1। क्वेश्चन में यह है कि बड़ा सा स्फीयर है, इसका मास और रेडियस इतना है, एक छोटा सा स्फीयर काट कर निकाल लिया गया, एक कैविटी बना दिया गया, उसका रेडियस है r। देखिए यहाँ से यहाँ रेडियस 2r है, यहाँ से यहाँ 2r है, तो इसका ये तो डायमीटर हो गया ना, इसके लिए डायमीटर हो गया, तो रेडियस कितना हो गया r। इसका रेडियस r है, मास माइनस m हो गया। जैसे ही कैविटी हुआ तो प्लस माइनस करते हैं, प्लस से तो पूरा कंप्लीट हो गया, एक्स्ट्रा जो बचता है बस उसी को लिखते हैं माइनस मास। अब हमारा टारगेट से सबसे पहला काम कि ये मास को निकाल लेना। तो इस मास को निकालिए, यहाँ पे मास बराबर, यहाँ पे लिखते हैं मास को स्मॉल m, मास पर यूनिट पूरा का पूरा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, 4/3 पाई r³ r³ में 2r का होल क्यूब इनटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस कितना r है, पार r³, कैंसिल हो गया, पाई r³ सारा कैंसिल हो गया, बच गया क्या m बाई, बस ये 2 एक्स्ट्रा है। 4/3 पाई यहाँ भी है, r भी है, r भी है, दोनों जगह पे यहाँ पे 2 है, 2 का होल क्यूब है यानी m/8। ये मास हो गया इसका, ये जो मास है ये वाला मास कितना हो गया m/8। अब शुरू करते हैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना। तो बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर के अबाउट या डायमीटर के अबाउट बोला जाए तो सॉलिड के केस में कितना होता है 2/5 mr²। लेकिन इसका रेडियस कितना है 2r है, तो यहाँ पे 2r लगाइए। अब छोटे वाले का लिखना है लेकिन इसका मास माइनस है तो माइनस लग गया यहाँ पे। सेंटर के अबाउट, पहले इसके अबाउट निकालते हैं तो 2/5 वैसे ही लगाएगा। सॉलिड स्फीयर भी हो गया तो उसका सेंटर के अबाउट कितना होता है 2/5 m और रेडियस से कितना है r ही है। तो मास के जगह पे कितना लेना है 2/5 m, m की जगह स्मॉल m लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से लिखिए स्मॉल m कितना निकला हुआ है m/8 r²। इसका रेडियस कितना है r², प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगने वाला है तो ये दूरी कितना है, ये दूरी भी r ही है, तो पूरा का मास m है, m बोलने का मतलब m/8 और ये डिस्टेंस r है तो r का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के इसमें देखिए कैसे चालाकी करते हैं, कैसे जल्दी कोशिश करते हैं सॉल्व हो जाए। m और r को खत्म कर दीजिए, m r यहाँ भी है, m r यहाँ भी है, यहाँ भी, उसको खत्म कीजिए, इस इक्वेशन से बाहर कर दीजिए। तो बच गया क्या 2/5, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 2 8 हो गया। एम आर स्क्वायर खत्म कर दें तो ये 2 का स्क्वायर है तो ये 4 बना, 2 से गुना हो गया तो 8 माइनस यहाँ पे कितना हो गया 2/5 इंटू 8, 5 इंटू 8 प्लस ये 1/8। इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए इसका हो गया एलसीएम 5 इंटू 8, ऐसे ही करके लिखेंगे 5 इंटू 8, 2 प्लस 8 है यहाँ 5 हो गया 7 और ये कितना है 8/5 माइनस। अब इन दोनों का करेंगे तो एलसीएम हो गया 5 इंटू 8, 8 से गुना हो गया 64 माइनस 7, ये कितना हो गया 64 इंटू 7 माइनस 7 57 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 40। तो अभी लिखेंगे फाइनल आंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 57/40
और क्या छोड़ दिए थे, mr स्क्वायर को क्या कर दिया, यहां से खत्म कर दिए थे, तो लास्ट में लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अभी बनाते समय क्वेश्चन एक बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कि कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। ये क्वेश्चन कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पूछे तो सबसे पहला टारगेट है कि इतना दूर का जो भी कैविटी उसका मास क्या है, उसका निकालने का तरीका ये है। एरिया हो तो एरिया से भागा गुना करेंगे, वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम के फॉर्म में काम करेंगे। ठीक है, एक बार जब मास ये वाला निकल गया तो अब हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। इसका तरीका है, बड़े वाले स्फेयर का पहले लिख लेंगे, बड़े वाला जो बॉडी है वो उसका लिख लेंगे, उसमें फिर माइनस करेंगे इसलिए क्योंकि ये मास माइनस में है। और इसके लिए पहले इसके सेंटर के अबाउट निकाल लेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, यहां पहुंच जाएंगे। तो ये इसके अबाउट लिखेंगे तो ये लिखाया, फिर पैरेलल एक्सिस लगाए तो ये लिखाया। इतना लिखने के बाद क्या करना है, एम आर को हटाना है। एम और आर को जहां जहां दिखे वहां से हटाइए तो इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये इतना आ गया। अब जोड़ घटाव करना है तो जितना जल्दी कर सकें, जितना फास्ट, आपको आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, इसको नोट्स में लिखा हुआ है आपके। ठीक है, अपने नोट्स का नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पेज नंबर 17 का ऊपर का पॉइंट। इसमें एक रॉड लिया गया इस टाइप से, दो रॉड है, एक इस टाइप से लगाया हुआ क्रॉस जैसा, सबका मास और लेंथ वही दिया हुआ एम और एल है दोनों का। हमको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन में पूछा गया इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, बोल सकते हैं जो क्रॉस है उसका बाइसेक्टर ही है, इसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के प्लेन में है। जो क्रॉस बना हुआ है रॉड, दो रॉड है, उसी के प्लेन में है। तो जो प्लेन में होता है उसको क्या बोलते हैं, आई सेंटर ऑफ मास डैश। हमको ये चाहिए। तो ठीक है, पहले हम लोग निकालते हैं इन दोनों के परपेंडिकुलर वाला एक्सिस के अबाउट, इसको बोलते हैं आई सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास, ये वाला एक्सिस। तो इस रॉड का एम एल स्क्वायर बाई 12, इस रॉड का भी एम एल स्क्वायर बाई 12, दो बार 2 इंटू एम एल स्क्वायर बाई 12। अब सेंटर ऑफ इस बाइसेक्टर के एलोंग चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है जो सेंटर ऑफ मास का आया उसका हाफ, उसका आधा। तो आंसर कितना हो गया, एम एल स्क्वायर बाई 12। नोट्स में देख लीजिए पॉइंट। ठीक है, अपने नोट्स का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे आपको दे देगा कोई मास है, पॉइंट मास, जिसका मास m है, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। इसमें पूछेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट में तीनों दिया हुआ है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तब चाहिए, यानी थ्री डायमेंशनल यानी एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस का इसमें जरूरत है। तो आप डायग्राम देखेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसा बना लें। तो इसमें कहीं पे पॉइंट वो है, ये जो पॉइंट मास है कहीं पे यहाँ पे वो है। तो हम कैसे आई एक्स निकालें, ये आई एक्स पूछा जा रहा है, तो किस तरह से निकालें, इसके लिए हमको एक डायग्राम आपको देखना पड़ेगा। तो डायग्राम यहाँ पे हम देखते हैं। हमको चाहिए क्या होगा, इसमें चाहिए होगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। ये जो एक्स एक्सिस है इससे डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या पढ़े थे कि कोई एक्सिस होना चाहिए, उससे डिस्टेंस, पॉइंट मास यदि है, ये डिस्टेंस निकल जाए आर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, एम आर स्क्वायर। तो हमको एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, तो यानी कि हमको किससे चाहिए, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पड़ता है वो निकालना है थ्री डायमेंशन के केस में। तो इसके लिए हम लोग वहां पे देखिए डायग्राम। तो डायग्राम में देखिए आपको समझाने के लिए इस कोऑर्डिनेट को, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को समझाने के लिए वहां पे एक क्यूब लिया गया है। उस क्यूब में देखिए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को लोकेट कहाँ पे किया हुआ है, कॉर्नर पे बिल्कुल चला गया हो पॉइंट। अब वहां से देखिए कि किस तरह से हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को नाप सकते हैं। तो वो जो डिस्टेंस है देखिए, डायगोनल जो है एक फेस का, उधर वाले फेस को देखिए, उस फेस का जो डायगोनल है वही उसका परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वहां पे जो डायगोनल जैसा बन रहा है उस फेस का, वही डायगोनल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए इसको घुमा के आपको दिखाते हैं, घुमाने से और क्लियर होगा कि डिस्टेंस कितना होगा। देखिए एक मिनट। तो ये डायग्राम मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है कि अच्छा वो जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमको निकालना है। तो यहां बोर्ड पे बनाएंगे और देखेंगे। तो ठीक है, इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बना लिए हमको। अब ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, इसको यहाँ पे लोकेट करते हैं, यानी कि एक्स में भी कुछ जाना है, वाई में भी कुछ जाना है और जेड में भी। तो एक्स में कुछ गए, ये जो डिस्टेंस है एक्स में कितना गए एक्स, वाई में कितना गए वाई, तो इसी एक्सिस में ना है तो वाई गए ये वाई, जेड में कितना गए जेड, तो यहाँ से ऊपर में जेड गए तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स
वाई जेड, और ये पॉइंट यानी मास यहाँ पे है। हमको डिस्टेंस कहाँ से चाहिए? एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस नापना है इस एक्स एक्सिस से, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस अभी हम लोग डायग्राम में देखे थे, ये जो डिस्टेंस है वही है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये चीज क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये वाई है जेड है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट में होगा। यानी कि जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आ रहा है आर की जगह कितना हो गया? ये रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ये मास हो गया एम, आर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी क्या है कि इसको समझने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस ये कैसे निकालेंगे। अब इसको छोड़ दीजिए, अब बनाने के लिए सिखाते हैं कि कैसे बनेगा। ये सब सिर्फ एक बार समझने के लिए था, एग्जाम में बनाने के लिए नहीं, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। दो केस लेते हैं। एक पॉइंट मास है m, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ एक्स वाई, यानी सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, और पॉइंट मास है जिसका कोऑर्डिनेट तीनों दिया हुआ एक्स वाई जेड। ये दोनों ही केस में हमको चाहिए। इसमें पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इसमें भी पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे दीजिए। कोई मास है m, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। हमको आई एक्स चाहिए, तो यानी इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। ये 2 डायमेंशन का केस है और ये 3 डायमेंशन का तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि x के अबाउट चाहिए, यानी x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? y एक्सिस में, ये y हो गया। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिखें तो कैसे लिखेंगे? m और ये वाला डिस्टेंस यानी m y स्क्वायर। अब इसके लिए एक फार्मूला निकाल रहे हैं कि कैसे होगा काम। x एक्सिस के अबाउट, यानी 2 कोऑर्डिनेट दिया है, x एक्सिस के अबाउट यदि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो x को छोड़ देंगे, x को नहीं लिखेंगे, सिर्फ y स्क्वायर आएगा। यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया y के अलॉन्ग लिखें तो y को छोड़ दीजिए। यदि y के अलॉन्ग लिखना है तो y को छोड़ दीजिए, इसको लिखिए mx स्क्वायर। फार्मूला निकल गया। जिसके अबाउट यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके कोऑर्डिनेट को छोड़ देना है, बाकी को सबको लिख देना है। जिसके अबाउट चाहिए, y के अबाउट चाहिए तो y को छोड़ के बाकी सब लिख दीजिए। बाकी क्या x, सेम फार्मूला यहाँ पे। x के अबाउट चाहिए तो x को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ने के बाद जो बचा सबको लिखिए m y स्क्वायर प्लस, अभी हम लोग जो क्यूब बना के समझने का कोशिश कर रहे थे उसमें भी यही आंसर आ रहा था, तो उतना जानने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट देखिए कैसे हो गया, आपको सेकंड में काम हो जाएगा। जिसके अबाउट लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी सब लिख दीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड, बताइए जेड के अबाउट यदि लिखना है तो जेड को छोड़ दीजिए, बाकी लिख दीजिए m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अपने नोट्स में देख लीजिए लिखा हुआ है। आप चाहे तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, यहां से समझने को मिलेगा कि कैसे काम हुआ है। इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप का पूछेगा, देख लीजिए नोट्स में। ठीक है, नोट्स में आगे चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक डिस्क है, डिस्क का जो मास रेडियस दिया हुआ है, इसमें 2 तरह का केस लेते हैं। एक लेते हैं कि रो कांस्टेंट है। रो कहने का मतलब यहाँ पे ये चूंकि एरिया है तो एरिया की जगह रो नहीं सिग्मा लिखना चाहिए। याद कीजिए हम लोग पढ़े हैं लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम। तो ये है सरफेस के लिए सिग्मा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि रो ही लिख देता है। तो ठीक है, अपना समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया रो है सरफेस मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट एरिया। रो है कांस्टेंट है, एक केस लिए। दूसरा केस लिए रो बराबर रो नॉट इंटू आर, इस तरह का दूसरा केस लिए। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रो प्रोपोर्शनल टू आर है, ऐसे भी इसी केस को ऐसा भी बोल सकते हैं। ये 2 केस लिए। कांस्टेंट का केस है, कांस्टेंट का केस है मतलब कि इसका ये जो डिस्क है इसका रो कांस्टेंट है। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, और ये जब केस हो तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये कांस्टेंट हो गया इसमें। तो कांस्टेंट तो वही होता है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। कांस्टेंट रो कहने का मतलब सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास,
यानी इस केस में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट mr²/2 होता है डिस्क का। लेकिन ये केस है, ये केस हो गया वेरिएबल का। तो अभी हम लोग डिस्कशन यही कर रहे हैं वेरिएबल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया वेरिएबल का। तो अभी हम लोग जो बात बताएंगे आपको एक दिमाग में डाल लेना है ताकि पूरा फिजिक्स में ये काम होते रहे आपका और फिर वहां कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी भी पूरे फिजिक्स में कोई वेरिएबल जैसा कोई चीज आए, वेरिएबल किसको बोलते हैं? वेरिएबल मतलब ये जो रो है, जैसे इसको कांस्टेंट का केस बोलते हैं, इसको वेरिएबल का केस नहीं बोलते हैं। लेकिन रो बराबर जैसे यहाँ लिखे है कांस्टेंट, या फिर रो इक्वल टू 4, रो इक्वल टू 5, कुछ भी लिखा है तो ये सब कांस्टेंट का केस हो गया। लेकिन रो किस पे डिपेंड करता है? रो डिपेंड करने लगा आर पे, यानी आर बदलेगा, यानी सेंटर से जो डिस्टेंस बदलेगा, ये जो डिस्टेंस बदलना शुरू होगा तो रो भी बदल जाएगा। तो जब बदलने लगा उसी को वेरिएबल का केस बोलते हैं। तो जब भी फिजिक्स में कोई भी चीज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मास, डेंसिटी या और भी कुछ यदि वेरिएबल हो जाए तो नॉर्मल जो पढ़ाई करते हैं उससे नहीं क्वेश्चन बनेगा, इसमें पक्का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लगेगा। तो दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि कभी भी कोई वेरिएबल आ गया तो तुरंत अलर्ट हो जाए कि इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगना है। अब क्या करेंगे हम लोग, मेरा ये काम है कि ऑन एवरेज पूरे फिजिक्स में तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगता ही लगता है वेरिएबल के केस में। मेरा काम है कि उसको रिड्यूस करना, यानी कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से हम बचाने का कोशिश करेंगे आपको। और लगभग हमको ऐसा है कि 99% केस में आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मेरे से पढ़ने से यही आपको होगा कि बचने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, कैसे छोड़ सकते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को, किस तरह से हम लोग छोड़ के आगे निकलेंगे, तो वही हम बताएंगे। लेकिन ये है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी जानना है, इसलिए कि कभी कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, या जो लोग जेई का तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत जगह पे करना पड़ सकता है इंटीग्रेशन, तो हम लोग उनके लिए भी सीखेंगे। बाकी मेडिकल वाले को और जेई मेन वालों को भी इंटीग्रेशन उतना नहीं करना पड़ेगा, जैसे अभी बताएंगे। तो ठीक है, तो ये वेरिएबल का केस हो गया, इसमें लगेगा ही लगेगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो हम लोग कुछ एक यहाँ पर रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, फिर जाके इस पे हम लोग काम शुरू करेंगे। अब इसमें 2-3 जो रिजल्ट आया हुआ है बस उसको ध्यान रखेंगे ताकि क्वेश्चन जल्दी बने। रो कांस्टेंट हो एक केस, दूसरा रो प्रोपोर्शनल टू आर हो, रो मतलब डेंसिटी, तीसरा रो प्रोपोर्शनल टू r², और एक और केस ले सकते हैं रो प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये बताइए कि रो कांस्टेंट है, मतलब पूरा का पूरा यूनिफॉर्म है। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है mr²/2, यानी हाफ mr²। अब अगला केस देखिए, इसमें रो प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि जैसे जैसे ये r बढ़ेगा, ये r बढ़ते जाएगा, रो बढ़ते जाएगा। रो बढ़ते जाएगा मतलब इधर डेंसिटी ज्यादा होगा, और बढ़ेगा, यानी इधर साइड में मास ज्यादा होगा। तो सेंटर से जितने ज्यादा दूर मास होगा उतने ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, mr² होता है। तो एक्सिस से जितने ज्यादा दूर हो जाए मास उतने ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो यहां पे देखिए, फिर से समझने का कोशिश कीजिए कि रो प्रोपोर्शनल टू r है, यानी कि जैसे जैसे r बढ़ेगा रो बढ़ेगा, जैसे जैसे r को बढ़ाएंगे रो बढ़ने लगेगा, बढ़ते 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 इधर साइड में रो ज्यादा हो जाएगा। रो ज्यादा कहने का मतलब इधर मास ज्यादा हो गया, इधर मास ज्यादा हो गया, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। यानी कि ये जो आंसर आया है इससे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर आना चाहिए इस केस में। तो इस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे ज्यादा होता है और वो 1/2 है, और यहां पे 3/5 mr², ये हो जाता है। अब देखिए इस केस में रो प्रोपोर्शनल टू r², यानी इधर बढ़ेंगे तो जैसे इसमें क्या होता कि रो और r बढ़ने पे रो बढ़ता था, लेकिन इसमें r बढ़ने पे रो और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि क्या है, r का स्क्वायर है। अच्छे समझिए, रो प्रोपोर्शनल टू r² है, तो r बढ़ेगा तो स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि जैसे हम बढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें तो रो बढ़ ही रहा था, इसमें और तेजी से, एक के जगह 2 हो जाए, ये r को 2 कर दे तो 4 गुना बढ़ गया, ट्रू का स्क्वायर, तो और तेजी से बढ़ेगा, यानी इधर और ज्यादा मास होगा। तो इस केस में और इससे बड़ा क्वांटिटी आना चाहिए, ये होगा 4/6 mr²। अब यहां पे आ जाइए, इस केस में रो प्रोपोर्शनल टू 1/r। 1/r कहने का मतलब r बढ़ेगा तो रो घटेगा, r बढ़ेगा तो रो घटेगा। जैसे जैसे r बढ़ाएंगे तो ये रो घटने लगेगा, मतलब कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे जो नॉर्मल था 1/2 इससे भी कम आएगा, और इस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे भी कम 1/2 है, तो ये 1/3 mr² होगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हो गया 1/3, इससे ज्यादा 1/2, इससे ज्यादा 3/5, और इससे ज्यादा 4/6। इस फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। यदि ये वाला रिजल्ट आपको सिर्फ याद है, ध्यान है, तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, जल्दी से सॉल्व होगा।
इसको नोट्स में एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको नोट्स में एक बार देखिए। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये डिस्क ले लिए जिसका मास और रेडियस दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है रो बराबर रो नॉट आर प्रोपोर्शनल टू आर। याद है कि इस केस में आंसर आता था 3/5। ठीक है, हम लोग इंटीग्रेशन से करेंगे। ये हो गया सेंटर। सबसे पहला काम, यहाँ से कुछ दूर जाएंगे आर, और एक रिंग लेंगे, रिंग जिसका थिकनेस डी आर है, ये वाला सेक्शन, ये कैसा हो गया रिंग। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को लिखना है, तो सबसे पहले इसका मास लिखना है। इसका मास लिखने क्या लिखते हैं, डीएम, रो जो लिखा हुआ है रो इंटू एरिया, ये वाला एरिया चाहिए, याद है ना मास लिखने के लिए। ये एरिया का फॉर्म में, तो ये वाला एरिया, ये हो गया 2πr, और ये हो गया थिकनेस कितना है dr, 2πr dr। ये मास निकल गया। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रिंग है ना, ये रिंग चुना हुआ, तो mr स्क्वायर होता है, एम की जगह ये हो गया dm r स्क्वायर। तो इतना दूर का निकला, तब इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। dm यहाँ से लिखिए, रो बराबर इतना लिखना पड़ेगा ना, रो इक्वल टू इतना डालिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे रो नॉट आर, ये हो जाएगा, फिर 2πr dr, और फिर ये r स्क्वायर, जो कांस्टेंट है बाहर कीजिए, 2π रो नॉट 2π कॉमन, r 1 2 और यहाँ से 2 4, r के पावर 4 dr। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ कर देंगे, 0 से रेडियस तक पूरा, रेडियस कितना r है, तो ये चीज़ कितना आ जाएगा रो नॉट 2π, पावर कितना हो जाएगा 5, r के पावर 5/5। ये इस फॉर्म में आंसर आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम बोले थे कि ये जो केस रहेगा रो प्रोपोर्शनल टू r, ऐसा केस हो तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है 3/5 mr स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो आ रहा है 2/5, 2π/5, ऐसा तो नहीं है आंसर। तो अभी हम लोग जो याद करने के लिए बोले थे इस फॉर्मेट में, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आया हुआ किस फॉर्म में, मास के फॉर्म में, और यहाँ जो आंसर आया हुआ है किसके फॉर्म में, रोनट के फॉर्म में, इसीलिए इन दोनों में अंतर आ रहा है। तो इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं, इस रोनट को मास के फॉर्म में ले जाते हैं। मास तो दिया है और इसका मास m है, तो इससे हम यहाँ तक पहुँचने का कोशिश करते हैं। देखिए ये रिजल्ट आया हुआ था, इसको फिर से लिखिए इधर, dm इक्वल टू कितना है, रो के जगह इतना लिखिए, रो नॉट r 2πr dr। अभी आपको मास चाहिए तो इंटीग्रेशन कर दें, तो पूरा मास निकालने के लिए इसको इंटीग्रेशन कर दें, तो ये मास बन जाएगा m, कौन सा मास बन जाएगा, पूरा डिस्क का मास, और इसका इंटीग्रेशन कर दें तो जो कांस्टेंट है बाहर कीजिए, रो नॉट 2π बाहर हो गया, r यहाँ है, r का स्क्वायर dr, इंटीग्रेशन 0 से r, तो m इक्वल टू आ जाएगा रो नॉट 2π, ये हो जाएगा r का क्यूब बटा 3। अब इन दोनों को मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं, रो नॉट 2π r क्यूब 3m, रो नॉट 2π r क्यूब बराबर 3m आएगा, तो यहाँ से कीजिए एडजस्ट, रो नॉट 2π r क्यूब निकाल लें तो 3m होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3m, और एक यहाँ से r क्यूब निकला है तो r का स्क्वायर बचा रह गया बटा 5। देखिए तो आंसर आ गया ये 3/5 mr स्क्वायर। तो देखिए रो नॉट के फॉर्म में बोलेंगे तो इसी तरह से आंसर रह जाएगा, लेकिन मास के फॉर्म में बोलेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। दो आंसर इसका है, ये भी ये फॉर्मेट, ये भी ये फॉर्मेट, तो मास के फॉर्म में 3/5। तो ये देखिए कभी भी क्वेश्चन आए ये वाला फॉर्मेट, इसको बोलते हैं वेरिएबल का, तो आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। तो हम इसके बचने के लिए बोले थे कि इस तरह से जो था डाटा आपको कुछ याद रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। इसको नोट्स में देखिए आप, ठीक है, अपने नोट्स में आगे का पॉइंट देखिए। जैसे कोई एक डिस्क है, आपको कई सारा पॉइंट दे देगा, बोलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करके बताइए किसके अबाउट कम है, किसके अबाउट ज़्यादा है। इसको A B C पॉइंट दिए, सेंटर को O। तो ये याद कीजिए, हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता था, I किसी भी एक्सिस के अबाउट, जैसे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो I सबसे पहले किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस m, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी हो सेंटर से, mr स्क्वायर या ma स्क्वायर, ये होता था पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता था। तो अब ये क्या है कि
किसी भी पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो निकालना ही पड़ेगा, उसको तो निकाल लेंगे, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ए, ये वाला डिस्टेंस इसको बोल रहे हैं, वो जितने ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो हम ये बोलेंगे कि कोई भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जितने ज़्यादा दूर होगा उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ के केस में सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट आएगा? ए के अबाउट, क्योंकि सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर है। उसके बाद किसका नंबर है? बी का, क्योंकि ये दूरी उससे कम है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी का, क्योंकि उससे कम है। और सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट, ये जो सेंटर है इसके अबाउट होगा। ये तो सेंटर ऑफ मास ही ना है, ये पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ मास है। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितना निकलेगा उसी में नहीं जोड़ते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम करते हैं। तो ये तो है ही इसमें, बाकी इसमें क्या है? इतना के अलावे इतना ऐड और किया हुआ है एम ए स्क्वायर। तो देख लीजिए, सिंपल इसमें ये बोला जाता है, चेक करने के लिए आता है कि किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, किसके अबाउट कम। तो इसका निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सेंटर ऑफ मास से जितने ज्यादा जो दूर होगा उसका जब सबसे ज्यादा होगा, ए का ज्यादा हो गया, फिर बी का उससे कम, इससे कम और सबसे कम। ये इसको नोट्स में देखिए। तो दो एग्जांपल ले रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर लेमिना या रेक्टेंगुलर प्लेट, और एक राइट एंगल है, 90 डिग्री का केस है, राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट। अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस ये ले लिया, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस डायगोनल है। इसके अबाउट मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ये I2 है, ये I3 है। इसमें चेक करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा और किसका कम होगा। तो देखिए, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई एक्सिस हो और कोई पॉइंट हो, ये मास और ये दूरी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कितना होता है? mr स्क्वायर। यानी कि कोई भी मास एक्सिस से जितने ज़्यादा दूर होगा, यही मास यहाँ पे होता, ये दूरी बढ़ गया होता, तो ये एक्सिस से जितने ज़्यादा दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा हो जाएगा। इसमें देखिएगा, इसमें कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तो छोटा वाला साइड है, ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा और ये डिस्टेंस सबसे कम है। तो हम बोलेंगे कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा यहाँ इसके अबाउट और सबसे कम इसके अबाउट, ये बीच में होगा। तो अरेंज करना होगा, तो ऐसे बोलेंगे I1 सबसे ज़्यादा, उसके बाद I2 और सबसे कम I3, रेक्टेंगल के केस में। अभी चले आइए इसके केस में, ट्रायंगुलर लेमिना हो, ट्रायंगुलर प्लेट हो, इसके केस में। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, ये एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट I1, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट I2 और ये है एक्सिस उसके अबाउट I3। इसमें भी चेक करना है कि किसका ज़्यादा और किसका कम है। तो सीधा सीधा देखिए, इस एक्सिस के अबाउट चेक करें तो ये वाला जो लाइन है बहुत लंबा है, सबसे ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे इसके अबाउट सबसे ज़्यादा होगा I1। अब ये दोनों में I2 के अलोंग चेक किया जाए तो I2 ये हो गया एक्सिस, इससे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इस एक्सिस के बारे में, इस एक्सिस के बारे में बात करें, इस एक्सिस के बारे में, तो इससे मास जो सबसे ज्यादा दूर गया हुआ, ये गया हुआ इतना दूर। और इस एक्सिस के बारे में बात करें तो इसमें जो सबसे ज्यादा दूर मास गया हुआ इतना दूर, ये वाला डिस्टेंस गया हुआ है। अब इसको चेक करते हैं कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे डालें, हमको ये ना डिस्टेंस चाहिए था कि ये ज्यादा है कि ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालें और ये हो गया हाइपोटेनस अब इसका राइट एंगल ट्रायंगल का, तो ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा हो गया और ये डिस्टेंस कम हो गया। यानी कि इस एक्सिस के अबाउट चेक करें तो ये जो दूरी है उतना ज़्यादा नहीं है, कम है, और इसके अबाउट चेक करें तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो बोलेंगे इन दोनों में, चूंकि ये दूरी कम है और ये ज़्यादा है, तो इन दोनों में चेक करना हो तो इसके अबाउट ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा और सबसे कम ये होगा। अब बताइए, अरेंज कीजिए। इसमें I1 सबसे ज़्यादा था, शुरू में ही चेक हो गया था कि I1 में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो I1 सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन? I3। तो I2 बीच में होगा, I2 और ये I3। नोट्स में ये दोनों पॉइंट को आप देख लीजिए। ठीक है, अपने नोट्स में नेक्स्ट पेज नंबर 18 पे आइए। ऊपर का पॉइंट देखिए, दो मास है दिया हुआ, दोनों का बीच का डिस्टेंस R है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
क्वेश्चन यही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो ये डिस्टेंस चाहिए, इसके अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो m1 r1 स्क्वायर कर लेंगे, फिर इसको भी जोड़ देंगे r2 को भी, तो लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट चाहिए तो m1 r1 का स्क्वायर, इसका भी m2 r2 का स्क्वायर, यानी r1 r2 चाहिए किसके फॉर्म में, r के फॉर्म में। तो सेंटर ऑफ मास में फार्मूला है, ये डिस्टेंस निकालना है तो ये मास लिखना पड़ेगा, m2 r डिवाइडेड बाई दोनों मास m1 प्लस m2, इसको लिखना है तो ये वाला मास m1 r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अभी r1 r2 को इसमें डाला जाए तो सॉल्व हो जाएगा, जो आएगा रिजल्ट उसको याद रखना है, वो रिजल्ट आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 r स्क्वायर, इसको डालेंगे इसको भी डालेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इसको याद रखना है, ऐसे करके क्वेश्चन ओलंपियाड और मेडिकल में भी काफ़ी पूछा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी चीज़ को फिजिक्स में रिड्यूस मास भी बोला जाता है, पर इसमें ज़्यादा इतना मेहनत नहीं करना है कि रिड्यूस मास होता क्या है, इस पर कोई आपको फायदा होना नहीं है, सीधा सीधा जानिए m1 m2 बाई m1 प्लस m2। जो फिजिक्स का जो बुकिश लैंग्वेज है उस पर हम लोग काम नहीं करेंगे, अपने हिसाब से पढ़ेंगे, नोट्स में देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम लोग वो सब क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सिंपल है, मतलब इतना भी सिंपल नहीं, एवरेज टाइप का क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन करेंगे जितना टफ क्वेश्चन है, आईआईटी का हो, ओलंपियाड का हो, जो भी टफ क्वेश्चन है उसको बाद में करेंगे, पहले एवरेज टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या कीजिए कि जो वीडियो को पॉज कीजिए और आपके पास जो नोट्स है मेरा, जो आज हम लोग पढ़ाई किए हैं, वो सारे नोट्स को आप रिवाइज कीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना है नोट्स में आपके, वो सारा रिवाइज कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन बनाने समय फार्मूला में आपको दिक्कत ना हो। तो पहले वीडियो पॉज कीजिए, सारे रिवाइज कीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपने बुकलेट के पेज नंबर 2 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है IIT 2005 का, और यही क्वेश्चन जेईई मेन 2018 में भी पूछा गया है। तो देखिए, वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश कर लीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, बड़ा वाला जो डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, इसका रेडियस है r, मास है कितना 9m, और स्मॉल डिस्क जिसको काटा गया है उसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r/3। तो इसका रेडियस यदि r/3 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो बड़ा सा रेडियस में से एक का रेडियस और दूसरे का रेडियस को घटा दे, तो देखिए निकाला हुआ है भी, इसमें दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, ये जो डिस्टेंस है वो है 2r/3, ये वाला डिस्टेंस O और O1 के बीच का डिस्टेंस। अब कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए किसके अबाउट, O के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। शुरू करते हैं काम। तो सबसे पहले इसका मास क्या मान लेते हैं, प्लस माइनस, प्लस से कंप्लीट, एक्स्ट्रा क्या बच गया वो माइनस मास। तो इस मास को निकालने का काम हमारा है कि ये मास कितना होगा। तो मास निकालने के लिए ये मास पूरा का पूरा कितना है 9m, पूरा का पूरा इसका मास कितना है 9m, मास पर यूनिट डिस्क है ना, तो पर यूनिट एरिया पाई, रेडियस कितना है r इनटू ये वाला एरिया, इसका एरिया पाई, ये रेडियस है r/3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर तो कट गया, 3 का 9 बना, 9 से कैंसिल हो गया, ये मास आ गया m आ गया। ये मास कितना था 9m, और ये मास कितना हो गया ये छोटा वाले का m, तो माइनस कर लेंगे बाद में। अब हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलने के सबसे बड़ा अगर डिस्क का कीजिए, सबसे पहले काम शुरू कीजिए काम, mr स्क्वायर होता है, मास कितना है 9m r/2। अब इसके लिए छोटा वाला का पहले इसके सेंटर के बाद, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेंटर के पास करेंगे तो इसका तो मास माइनस मास है, माइनस मास कितना निकला है m। तो इसके अबाउट यदि निकाले तो डिस्क बने, ये भी छोटा सा डिस्क है, तो mr स्क्वायर m, इसका रेडियस कितना है r/3, ये हो गया mr स्क्वायर बाई 2, डिस्क ऐसा ही लिखाता है, प्लस
पैरेलल एक्सिस करने वाले हैं तो मास m और ये डिस्टेंस है 2r/3 इसका स्क्वायर। देखिए अब ये एक बार लिखाने के बाद आपको अब कुछ नहीं करना, mr स्क्वायर सब जगह है उसको हटा दीजिए, ये बच क्या गया 9/2 माइनस यहाँ पे 1 ये 9 हो गया, 9 इंटू टू प्लस 1 ये हो गया 4/9। अब इसको बस खाली सॉल्व कर देना है। ये कितना हो गया एलसीएम 9 इंटू 1 प्लस 2 से हो गया 8, ये हो गया 9 एंड कैंसिल 1/2, ये 1/2 हो गया, ये हो गया 9/2 मतलब 4.5, 1/2 मतलब 0.5 घटेगा, ये बनेगा 4। अब mr स्क्वायर हटा चुके थे तो mr स्क्वायर लगा लीजिए यहाँ पे। आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ये 4 से ही आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में देखिए 4 किस में आंसर है, ऑप्शन ए, ये हो गया आंसर। तो देख लीजिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किस तरह से कैविटी को काम करते हैं, एक बार देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 15। यह है नीट 2016 का क्वेश्चन, यह मेडिकल में पूछा हुआ है। वीडियो पॉज कीजिए, इसको खुद ही करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कहता है कि डिस्क जिसका रेडियस r है, मास कैपिटल M है, इसमें से एक छोटा सा होल करके निकाला है, उसका डायमीटर कितना है r। तो डायमीटर तो ये हो गया r, इसका मतलब रेडियस, डायमीटर यदि r है तो रेडियस आधा हो गया, हाफ। तो इसका रेडियस जो बोला हुआ है रेडियस हाफ है, इसका आधा है। इसका मतलब बिल्कुल इस तरह का डायग्राम होगा। ये डायमीटर कितना बोलता है r, यानी ये करें तो यहाँ तक जाएगा, ये पूरा टच करता हुआ इस तरह का डायग्राम होगा। इसका मास होगा -m। अभी हमको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है। तो इसका मास निकालिए, सबसे पहला काम मास बराबर, ये हो गया मास पर यूनिट एरिया, यानी एरिया में r स्क्वायर करते हैं, पाई तो रहेगा ही, इंटू इसका रेडियस का स्क्वायर r²/4, ये कितना हो गया m/4, ये हो गया मास इसका। अब हम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, बड़ा वाला डिस्क का m r² माइनस इसके अबाउट पहले लिखेंगे, मास कितना है m/4, रेडियस कितना है r/2 का होल स्क्वायर, mr²/2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये डिस्टेंस कितना r/2, मास कितना हो गया m/4, ये डिस्टेंस r/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए क्या बोले थे, mr को सब जगह से खत्म कीजिए, जो बच गया उसको लिखिए हाफ, माइनस mr को खत्म कर लें तो बचेगा क्या, 4 4 16 हो गया, ये 4 16 इंटू 2 1/16 इंटू 2 प्लस ये हो गया 4 4 16। अब इसका यदि कर लें तो ये कितना हो गया 16 इंटू 2 1 प्लस 2, ये कितना हो गया 3। अब इन दोनों का करें एलसीएम 16 इंटू 2, तो ऊपर गया 16 माइनस 3, यानी ऊपर हो गया कितना 13 और नीचे में हो गया 32, तो 13/32, 13/32 इसका कौन सा आंसर है, डी। देख लीजिए, तो आपको बस 2 स्टेप मेन है। एक स्टेप है उसका मास लिखना जो कि सिंपल है, अगला स्टेप ये लिखना होता है। ये चीज़ अच्छे से लिखना सीख जाइए। सेंटर के पास लिखना है तो ये पूरा का पूरा मास m है, उसका लिखें। इसके सेंटर के अबाउट लिखना है तो इसका जो मास है ये है तो वो मास लिखें। इसका रेडियस लिखेंगे, r/2 है तो r/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टेप आप अच्छे से लिखिए, फिर mr स्क्वायर को कैंसिल करके mr स्क्वायर को हटा दीजिए, जो बच गया आंसर तक पहुंचाएगा। ठीक है, अपने नोट्स में आप देखिएगा तो उसमें इजी और हार्ड करके बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। ये सारा क्वेश्चन बुकलेट का दिया हुआ है, उसमें पेज नंबरिंग भी दिया हुआ कि इतना पेज का ये क्वेश्चन, इतना पेज का ये क्वेश्चन। तो वो सारा क्वेश्चन आपको करना है प्रैक्टिस। उसमें से जितना क्वेश्चन बहुत अच्छा है सारा का सारा हम यहाँ पे करवाएंगे। तो मेरा सॉल्यूशन सिर्फ नहीं देखना है, वीडियो पॉज करके आपको अपने से बनाना है। जो क्वेश्चन हम नहीं करवाएं वो आप खुद करिएगा। डाउट हो गया तो डाउट सेक्शन में, डिस्कशन फोरम में या लाइव क्लास में आप पूछ लीजिएगा हमसे, जो भी होगा लाइव क्लास जब लेंगे आपका, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें पूछ लीजिएगा आप। तो किसी तरह भी डाउट क्लियर कर लेना आपको।
अब रह गया कि मेरे बुकलेट के अलावा और भी कुछ करना है क्या। मेरे बुकलेट में इंडिया का जितना एग्जाम है, अच्छा जैसे एम्स है, जिपमर है, BHU मेडिकल के लिए, नीट हो गया, IIT के लिए JEE मेन ऑनलाइन हो गया, IIT एडवांस, ओलंपियाड, ये सारा डाला हुआ है। इसके साथ साथ NCERT का एक्सरसाइज और NCERT का जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है उसको भी डाल दिए हैं। यानी कि मोर देन ये सफिशियंट है। इससे ज़्यादा आप पढ़ेंगे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से 45 क्वेश्चन यदि नीट पूछता है तो उससे ज़्यादा आप तो नहीं बना के आ जाएंगे, 45 से ना बनाएंगे, तो उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास टाइम बच गया तो आप केमिस्ट्री और बायो को या फिर मैथमेटिक्स वाले मैथ को ठीक कीजिए। लेकिन यह है कि टाइम वेस्ट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इतना बस सफिशियंट है। कभी भी 4 बार 5 बार जितना बार बनाना है बुकलेट को बनाना है। हाँ, टेस्ट सीरीज आपको देना है, जैसे मेरा टेस्ट सीरीज है, और भी कोई टेस्ट सीरीज आप देते हैं तो दीजिए। तो क्वेश्चन उसका जो भी आपको डाउट होगा उसमें मेहनत कीजिए, और जो डाउट होगा हमसे पूछ लीजिए। तो लेकिन अपने मन से बहुत ज़्यादा मटेरियल अलग अलग कोचिंग का या फिर अलग अलग बुक बहुत सारा बनाने लगे तो टाइम वेस्ट होगा। टाइम को बचाना है और कम समय में बेहतर तैयारी करना है हम लोग को। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। पेज नंबर 3 अपने नोट बुकलेट का पेज नंबर 3 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, देखिए क्या है इसका। क्या हो गया, हम लोग बोले थे ना कि कोई भी सेक्शन यदि डिस्क का, रिंग का, स्फेयर का कोई भी सेक्शन काट लें तो वही आंसर आएगा जो ओरिजिनल का होता है। पूरा डिस्क का जो आंसर होता है वही आंसर होगा। यानी इसमें कौन सा आंसर हो गया, mr²/2, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 14। ये IIT 98 का क्वेश्चन है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइए, VVI का मार्क लगाइए जो मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये पूछने का बिल्कुल चांस है क्वेश्चन, इसको मार्क लगा लीजिए और देखिए बनाकर। ठीक है, इसमें क्या है क्वेश्चन में, स्क्वायर प्लेट है, ये एक एक्सिस हो गया, इस एक्सिस का नाम ए भी दिया हुआ है। कह रहा है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक और एक्सिस है उसी प्लेन में, इसी प्लेन में ये है और इसी प्लेन में दूसरा भी है, एंगल थीटा बनाता है इससे। दूसरा एक्सिस ये है, इस एक्सिस का नाम है CD, और ये जो एंगल बनाता है थीटा बनाता है, लेकिन उसी के प्लेन में है। तो जो प्लेन में होता है हम उसको क्या बोलते हैं, I सेंटर ऑफ मास डैश, और ये भी प्लेन में है, ये भी हो गया I सेंटर ऑफ मास डैश। दोनों क्या हो गया, सेम। और वो कितना के बराबर, जो इतना होता है उसका हाफ। यदि आंसर हमको बताना, दोनों तो सेम ही हो गया, और कितना होगा तो बोलेंगे जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास कितना होता था, ma²/6। इसके बाद कितना होता था परपेंडिकुलर, ma²/6 डिवाइडेड बाय हाफ इसका करना है, यानी आंसर हो जाएगा ma²/12। इसमें इतना नहीं पूछा है कि ये कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया CD के बाद कितना होगा वो नहीं पूछा है, ये दोनों बराबर होगा बस इतना पूछा है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, आंसर A। हम लोग इस थ्योरी के जानते थे कि कोई भी स्क्वायर प्लेट हो तो ये एक्सिस हो, ये एक्सिस हो, ये एक्सिस हो, कोई भी एक्सिस ले लें, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेन में, इसके स्क्वायर प्लेट के प्लेन में कोई भी एक्सिस ले लें, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, आंसर A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 17। ये भी IIT का क्वेश्चन है, देखिए। देखिए क्वेश्चन में इतना सारा एक्सिस दिया, इसका नाम दिया 1, इसका नाम दिया 2, 3, 4, 4 एक्सिस है, 1, 2, 3 और 4। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हम लोग सबको ही जानते हैं, सब तो एक्सिस उसी के प्लेन में, I1, I2, I3, I4, ये सब का सब बराबर है। हमसे पूछा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर O परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो परपेंडिकुलर प्लेन में I सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, हमसे ये पूछा गया कि ये कितना होगा। तो ये होता है कि ये सब का सब सेम है, और कितना के बराबर बोलेंगे, I सेंटर ऑफ मास डैश बोलते हैं इस सबको, उसी प्लेन में होता है, जो प्लेन में होता है उसको डैश बोलते हैं, और इसका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाता है, ये जितना होता है उसका दुगना, यानी कि कोई सब तो बराबर ही है, डबल कर देना है, यानी 2I सेंटर ऑफ मास डैश होता है, ये ऐसे करके बोलेंगे पहला ऑप्शन I1 + I2, सही है, सब तो बराबर ही, I1 + I2 करेंगे तो 2I1 बोलेंगे, I1 तो इतना के बराबर है, तो हो गया आंसर। आंसर B भी हो गया, 3, 4, I1, 2, 3, 4 सारा का सारा सब तो बराबर ही है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D नहीं होगा।
डी में क्या है, 4 जोड़ दिया है, यानी सबको जोड़ दिया है। तो डी वाले ऑप्शन में जोड़ने के बाद आ जाएगा कितना, 4i सेंटर ऑफ मास डैश। ये तो हो गया 2i सेंटर ऑफ मास डैश, ये 4 हो जाएगा। तो डी वाला आंसर नहीं होगा, 2 होना चाहिए सिर्फ। तो ए बी सी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आईआईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि इस तरह का एक शेप का एक लैमिना है या प्लेट है। लैमिना कहने वाला प्लेट होता है जिसमें इतना दूर स्क्वायर है प्लेट, और ये सेमी सर्कुलर प्लेट है, या हाफ डिस्क बोल सकते हैं, आधा डिस्क इस तरह का डिस्क है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है क्वेश्चन में ओ के अबाउट। कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर में और सेंटर से जो पास करने वाला है इसके अबाउट दिया हुआ है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो होता है उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ आई सेंटर ऑफ मास कितना दिया हुआ है, 1.6 m² दिया हुआ क्वेश्चन में। अब कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट टेंजेंट ए बी इन द प्लेन ऑफ लैमिना, यानी इसके एलोंग हमको, इस एक्सिस के एलोंग अबाउट हमको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो एक्सिस है इस लैमिना के या जो भी है प्लेट है इसी के प्लेन में है, उसी के प्लेन में बना हुआ है। तो हमको ये तो पता चल गया कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से ये निकाल सकते हैं क्या, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसी के प्लेन में, तो इसी के प्लेन में यहां से पास करने वाला एक्सिस ये ले लीजिए, इसी के प्लेन में आ गया। तो प्लेन में आता है उसको क्या बोलते हैं, आई सेंटर ऑफ मास डैश बोलते हैं। और ये हो गया आई सेंटर ऑफ मास, ये कितना होता है, हाफ होता है, इसका हाफ कर लीजिए 0.8 m²। अब इसके अबाउट चाहिए, तो इसके अबाउट आई अबाउट ए बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी। इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस में ये डिस्टेंस ढूंढेंगे कितना है, ये डिस्टेंस पूरा 2a था ना, तो ये हाफ हो गया, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर बना हुआ है, तो ये a, ये भी a है डिस्टेंस, तो ये तो रेडियस है ना यहाँ पे, तो ये भी रेडियस हो गया a, 2a हो गया। फार्मूला लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच ये कितना है 0.8 m² प्लस पूरा का मास m है m, और ये डिस्टेंस कितना है 2a, 2a का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4, और यहाँ पे हो गया 0.8, यानी 4.8 m² आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 32 जेईई मेन का क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो तरह का डिस्क है, एक एक्स है और दूसरा डिस्क का नाम है वाई। ठीक, एक्स डिस्क के बारे में क्या बोलता है कि इसका रेडियस है आर और इसका रेडियस है कितना 4r। इसका थिकनेस के बारे में टी बोलता है और इसका थिकनेस कितना बोलता है t/4। दोनों आयरन का बना हुआ, आयरन प्लेट है दोनों, यानी रो दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए डेंसिटी सेम है। डिस्क यही ना बनता है, डिस्क इस टाइप से शेप का होता है और ये थिकनेस दिया हो तो इस टाइप का कुछ होगा। तो ठीक है, दोनों ही केस में मास निकालते हैं। इस केस में मास कितना हो गया, मास, इस केस का मास यदि निकालें तो इसका वॉल्यूम लिखेंगे, तो ये एरिया और ये करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो रो इंटू वॉल्यूम πr², ये रेडियस दिया हुआ है, इंटू थिकनेस, ये हो गया थिकनेस इंटू टी, r² हो गया। ये हो गया मास, मास बराबर रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए πr² इसको किए, ये वाला हो गया πr² और ये हो गया थिकनेस। अब इस डिस्क के लिए भी मास लिखेंगे, तो यहाँ मास कितना हो गया, रो तो वही रह गया यहाँ भी, क्योंकि दोनों का दोनों आयरन प्लेट का बना हुआ है तो दोनों में रो सेम होगा। पाई आर की जगह कितना हो गया 4r का स्क्वायर इंटू थिकनेस है t/4। अभी देखिए जो कॉमन है उसको हटाइए, यहाँ पे कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है इतना, यहाँ भी कॉमन है, तो कॉमन को खत्म कर दीजिए, इसको 1 बोलेंगे इतना को, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ सब खत्म हो गया, तो यहाँ 4 का स्क्वायर एक 4 है, ये खत्म हो गया 4 बना, यहाँ पे मास 4 है, यहाँ पे मास 1 है। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों में रिलेशन चाहिए, तो इस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix
बराबर एम कितना हो गया 1, mr² 2 यानी कि r² हो गया, m तो 1 है, और आई वाई ये इसके अबाउट, तो मास कितना है 4, m r की जगह कितना है 4r, mr²/2 इसमें करेंगे 64 हो गया, 64 इंटू r²/2। अब देखिए यहाँ और यहाँ r²/2 कॉमन है, इसको भी खत्म करके 1 बोलिए, इसको भी खत्म करके 1 बोलेंगे तो बच गया क्या ये 64। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन, आई वाई 64, आई एक्स 1 है, हो गया आंसर, आई वाई बराबर 64 इंटू 1 बोल सकते हैं, 1 की जगह कितना है आई एक्स, ये आंसर, आंसर डी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 15 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है जेईई मेन ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसका ये क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, पहले खुद से दिमाग लगाइए, खुद से सोचिए। देखिए फिजिक्स ठीक करने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सोचेंगे उसमें कि क्या दिया हुआ है, ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें क्या क्या डाटा है, क्या थ्योरी, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी पढ़े हैं क्या आप, ये सारा बात को अपने दिमाग में डालिए, कैलकुलेट कीजिए, सोचते रहिए। सोचने से देखिएगा फिजिक्स में इंप्रूवमेंट आपका शुरू हो जाएगा और अच्छे से नंबर आपका आएगा, इजीली नंबर आ जाएगा। तो इसको वीडियो पॉज करिए, पहले खुद से डायग्राम को समझिए क्या है इसमें, डायग्राम बनाइए और देखिए। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि 3 सॉलिड स्फीयर है, सबका मास और डायमीटर दिया हुआ, हर एक का मास m और डायमीटर d दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा d/2। अभी कह रहा है कि इस तरह से तीनों टच करता हुआ है, तो तीनों का सेंटर को यदि मिलाया जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तीनों टच करता हुआ है, ये स्फीयर तीनों टच कर रहा है, तो तीनों के सेंटर को यदि मिला जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये लेंथ कितना होगा, इसका रेडियस d/2, ये भी d/2, ये मिला के पूरा d, यानी जो लेंथ है वो लेंथ पूरा का पूरा कितना है d है, डिस्टेंस। ये जो लेंथ है ये लेंथ पूरा d है। अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, रेशियो निकालिए आई बटा आई ए। आई क्या है, ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जो दिख रहा है क्या लिखा है, सिस्टम अबाउट, पूरा सिस्टम का, सिस्टम में 3 है, तो आई है सिस्टम का अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ। ठीक है, तो आई है इस तीनों का जो सेंटर मिलाने से ट्रायंगल बन रहा है, उसका सेंट्रोइड ये है, इसके अबाउट ये हो गया आई, और ए है किसी एक स्फीयर के सेंटर से पास करने वाला, लिखा है ना, अबाउट सेंटर ऑफ एनी ऑफ द स्फीयर, यानी कि कोई एक स्फीयर ले ले तो इसी को ले लेते हैं, ए लिखा है तो ये हो गया आई ए और ये हो गया आई यू, इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे काम करते हैं, ओ के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और ए के अबाउट निकालना है, काम शुरू करना है, पूरा सिस्टम का निकालना है। तो आई अबाउट ओ, ओ क्या है, ये तीनों का पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है ना यहाँ पे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, तो इसी आई ओ को हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ए के अबाउट लिखना है, ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ओ के अबाउट हम लोग लिख चुके हैं, ओ के अबाउट हम लोग लिख चुके हैं, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग लिख चुके हैं। ए के अबाउट लिखना है तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ आता है, उसके अबाउट लिखे हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, यही नहीं करना पड़ेगा, यहाँ है तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो यहाँ पे लिखेंगे आई, तो इसका फॉर्मूला होता है आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास क्या है ओ है, यही ना है वो, प्लस एम एक्स स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है उसको मान लीजिए कि एक्स है, ये जो डिस्टेंस है सेंट्रॉइड से यहाँ का डिस्टेंस, इसको एक्स मान लीजिए, तो एम एक्स स्क्वायर। अब ये बताइए कि ये फार्मूला लिखते समय सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, ये गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखे एम, यहाँ पे यदि यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा गया ये वाला, तो सेंटर ऑफ मास पे पूरा ना मास जमा हो जाएगा, तीनों ना मास आ जाएगा, टोटल मास लिखा जाता है पूरे सिस्टम का, तो यहाँ पे 3m ना हो जाएगा, तो यहाँ पे गलती लिखा गया, यहाँ पे मास हो जाता है 3m। अभी हमको चाहिए था, क्वेश्चन में क्या बोला था, आईओ बटा आईए कितना होगा, तो अभी देखिए बिना बनाए यदि हम ज्यादा नहीं बनाना चाहें तभी भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आईओ बटा आईए करेंगे तो ये जितना है उससे कुछ और टर्म जुड़ गया, यानी ये ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, तो लेस देन
1 आना चाहिए। जो आंसर है आयु बटा आई है लेस देन 1, एक से छोटा आंसर आना चाहिए। एक से छोटा ऑप्शन देखें तो एक से छोटा में ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है। ऑप्शन बी और सी ये दोनों कैसा एक से बड़ा है, यानी कि ए और डी, आंसर ए और डी यही दोनों में से कोई आंसर होगा। 50-50 आपको तुरंत दिख जाएगा। यदि हल्का फुल्का भी चैप्टर का जानकारी हो तो आपको 50-50% का जो क्वेश्चन है वो आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शन 50-50 में कौन कौन आने वाला है। लेकिन ये तब इस्तेमाल करेंगे इसका इस्तेमाल, अभी क्या होगा कि 2 ऑप्शन आपको पास आ गए, अभी कौन सा मारे तो लास्ट में देखेंगे। OMR देखने के बाद आपको सारा सिखाएंगे कि OMR देखने के बाद किस तरह से हम इन दोनों में से भी हम अपना सही होने का चांस को बढ़ा सकते हैं। कैसे OMR को देखेंगे आगे पीछे, जो सबसे कम गोला लगा हुआ होगा, सबसे कम जो सही होगा उस ऑप्शन को मारेंगे। जैसे मान लें कि ऊपर का क्वेश्चन देखे 3-4 और नीचे का 3-4, जिसमें डी ऑप्शन है ही नहीं। ए ऑप्शन 1-2 को क्वेश्चन में था, डी ऑप्शन है ही नहीं, तो डी ऑप्शन आपका होने का चांस है 90%। तो इन दोनों में 50-50 में ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एलिमिनेशन, लेकिन अब इसको एग्जैक्टली बनाते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो ये डिस्टेंस बता दीजिए कितना होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो ये डिस्टेंस हमको पता होता है कि सेंट्रॉइड से एक वर्टिसेस का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, L/√3। एल कितना है, ये एल कितना है D/√3। इतना मेहनत नहीं करना है। अब हम ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। ओ के अबाउट, ओ तो सेंटर ऑफ मास है, उसके अबाउट लिखते हैं। तो देखिए ओ के अबाउट लिखना है तो इसके अबाउट लिखकर इसको लेकर यहाँ आ जाएंगे पैरेलल एक्सिस से। वैसा ही सब सिमेट्रिकल है तो एक का लिख लेते हैं इसके अबाउट और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि तीनों का तीनों स्फेयर आइडेंटिकल है। तो एक स्फेयर का इसके अबाउट लिखते हैं ओ के अबाउट। तो पहला स्फेयर का कितना हो जाएगा, इस स्फेयर का पहले अपने सेंटर के अबाउट 2/5 mr²। रेडियस इसका कितना है, डायमीटर है तो रेडियस D/2 हो गया, 2/5 mr²। रेडियस की जगह ये हो गया प्लस ये तो इसके अबाउट हुआ, सेंटर के अबाउट। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ओ तक पहुंचाते हैं, ओ तक। तो ये डिस्टेंस है x, तो इसका मास कितना हो गया m x का स्क्वायर कीजिए D/√3 का स्क्वायर। ये हो गया सिर्फ इस स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। अब तीनों का चाहिए तो 3 से गुना कर देंगे इसमें इंटू 3। अब इसको देखना है कितना हुआ, तो md को यहां से हटा लेते हैं। अभी यहां पे कितना हो गया 2/5 ये हो गया 1/4 1/10 प्लस 1/3 इंटू 3 30, 3 + 10, 3 से घटेगा 10, ये हो गया 13/10। ठीक है, इसमें md² लगा रहेगा, md² को छोड़ दिए लगा रहेगा, उसका जरूरत भी नहीं है, रेशियो को फॉर्म में हमको आंसर लाना है। ये आयु हो गया। अभी हमको IA निकालना है पूरे सिस्टम का। IA देखिए यहाँ पे अच्छे समझिए, हमको पूरे सिस्टम का ओ के अबाउट चाहिए था, तो हम लोग इस स्फेयर का इसके अबाउट निकाल कर ट्रांसफर कर दिए यहाँ पे। उसी तरह सबको ट्रांसफर किए तो 3 से गुना की। अब हमको ए के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ए के अबाउट चाहिए तो पूरे सिस्टम का चाहिए, तो उसके निकालने के लिए पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालकर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरे का पूरा यही ओ है जो आया हुआ है, इसमें पैरेलल एक्सिस बस थ्योरम लगेगा। तो ये कितना हो गया IA, तो ओ के अबाउट कितना निकला था यहाँ पे 13/10 प्लस पूरा का पूरा मास मिलाकर कितना हो गया 3m, पूरा मास नहीं लिखते हैं 3m इंटू ये डिस्टेंस x का स्क्वायर यानी D²/3, ये खत्म। और md² को कितना बोलते हैं 1 बोलते हैं हम लोग। तो 10 इधर गया तो कितना हो गया 23/10। अब IO बटा IA चाहिए, IO निकला हुआ है और IA भी निकल गया, इसीलिए बोलेंगे IO/IA 13/10 23/10, आंसर हो गया 13/23, यानी कि आंसर A। वहां पे देखिए आंसर A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 20 पे जाइए। पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 43, यह है JEE मेन 2019 का क्वेश्चन। इसको देखिए करके। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है,
एक डिस्क है यहाँ पे और यहाँ पे दो डिस्क परपेंडिकुलर में लगा दिया है। इसकी ये एक्सिस है, इसी को एक्सिस बोल सकते हैं। इसके अबाउट घूमेगा तो हमको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। सबका दिया हुआ है मास और रेडियस आइडेंटिकल है। तो शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसान है, बहुत टफ नहीं है। तो पहले इस डिस्क का लिख लेते हैं। इस डिस्क का हमको पता ही होता है mr²/2 प्लस। अब इसका लिखेंगे और इसका लिखेंगे, दोनों आइडेंटिकल है तो एक के कारण लिख ले, एक के कारण यहाँ जो होगा वही इसका भी होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जितना आंसर आएगा। इसके कारण डबल हो जाएगा, 2 × एक के कारण लिखते हैं। ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने वाले हैं। ये एक्सिस के पैरेलल एक्सिस बना है और ये डिस्टेंस ढूंढ लिए। ये डिस्टेंस कितना होता है, आर ही है, रेडियस है जो। तो डिस्क का इसके अबाउट इस एक्सिस को बोलते हैं डायमीटर के अलोंग। जैसे ये कोई डिस्क है तो ये बोलते हैं डायमीटर, या उसी के प्लेन में इसी को बोलते हैं आई सेंटर ऑफ मास डैश, बहुत कुछ बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ डायमीटर के अबाउट जो होता है वो कितना होता है, ये जो डायमीटर है उसका पता होता है हमको फॉर्मूला mr²/4। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे तो इसके अबाउट पहले लिख लीजिए mr²/4 प्लस पैरेलल एक्सिस में mr² कर देंगे, mr²। ये एक का लिखा गया, इसका भी वही होगा तो डबल कर लिए हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, mr² को सब खत्म कीजिए, बचेगा 1/2 प्लस 2 × 1/4 प्लस 1, ये हो गया 5/4। 5/2, 5/2 मतलब 2.5, ये कितना हो जाएगा 3, 5/2 मतलब 2.5 और ये 0.5, 3 आंसर, और mr² लगा रहेगा। इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 47, ये भी जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। सॉलिड स्फीयर, ये हो गया डायमीटर वाला एक्सिस, इसके पैरेलल कोई भी एक एक्सिस बना लिए, डिस्टेंस x, इसको सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई सेंटर ऑफ मास लगा देते हैं, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में पूरा मास mx²। ग्राफ बोलता है किसके बीच, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो आया हुआ है आई और x के बीच। तो यहाँ पे देखिए ये पैराबोला दिख रहा है, x² है ना, जहाँ पे कुछ स्क्वायर आ जाए तो कर्व होगा, पैराबोला बनेगा। यदि x होता तो बोलते हैं स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो स्क्वायर है तो पैराबोला होगा। तो पैराबोला का ग्राफ 2 है, बी और सी। x = 0 डालिए, x = 0 यदि डालें, x = 0 कर लें तो i = आई सेंटर मास, यानी यहाँ i बराबर ये होगा, यहाँ से शुरू होगा पैराबोला। x = 0 कहने का मतलब 0 कर लें तो y पे कितना आता है, तो y में कि इसको 0 कर लें तो i बराबर कितना हो जाएगा, इतना। यानी यहाँ से शुरू होगा कर्व, आई सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, यहाँ से कर्व शुरू होगा और ये पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा। आंसर बी हुआ। यदि यही इक्वेशन ऐसा होता कि ये नहीं होता, इक्वेशन में ऐसा होता तो x = 0 डालते तो ये भी 0 हो जाता, यानी पैराबोला यहाँ से शुरू करता। आंसर कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 23, ओलंपियाड 2006 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, डिस्क में से कोई एक सेक्टर काट लिया है, जो भी सेक्टर काटा है उसका एंगल बीच में कितना थीटा है। तो डिस्क का कोई भी सेक्टर काटे, चाहे क्वार्टर सेक्टर हो, चाहे सेमी सर्कुलर हो, या फिर कोई भी एंगल थीटा का सेक्टर हो, सबका आंसर वही होगा जो डिस्क हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई भी सेक्शन या रिंग हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, किसी का भी काटे, आंसर वही होता है जो ओरिजिनल का होता है, यानी डिस्क का ही आंसर आएगा। कौन सा आंसर है, बी, mr²/2। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन AIPMT में पूछा हुआ है, AIPMT 2015 का। वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल। सेल कहने का मतलब क्या हो गया, सेल कहने का मतलब हॉलो स्फेयर हो गया। अब ये क्वेश्चन में दिया सबका मास रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। शुरू करते हैं लिखना, पहले इसका लिखेंगे सेल का, इसके अबाउट। तो सेल का कितना होता है, 2/5 या 2/3, 2/3 होता है, 2/3 mr² प्लस इसका लिखेंगे, वही आंसर आएगा जो इसका आएगा, तो जो इसका लिखेंगे उसका डबल कर देंगे, तो 2 ×
ये हो गया एक्सिस और एक एक्सिस ये है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस क्या बोलता है कि यदि किसी भी एक्सिस के अबाउट चाहिए तो उसी के पैरेलल सेंटर ऑफ मास एक एक्सिस बनाइए और इस एक्सिस के अबाउट लिखने के बाद पैरेलल एक्सिस लगा दीजिए। तो पहले इसके अबाउट कितना हो जाएगा, डायमीटर के बाद वही होगा जो इसका आया था आंसर 2/3 mr² प्लस ये डिस्टेंस r है mr²। अभी mr² को खत्म कीजिए, जोड़िए कितना हो गया 2/3 प्लस 2 इंटू ये हो गया 2/3 प्लस 1 3 2 5/3 ये 2 से गुना हुआ 10 तो ये हो गया 2/3 प्लस 10/3 12/3 12/3 हो गया, कटेगा तो कितना हो गया 4। mr² को छोड़ दिए थे तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में 4 mr²। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 72। देखिए सर्कुलर डिस्क को बनाया गया है, आयरन और एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कर रहा है कि इस ऑप्शन में कि मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। इसके लिए क्या हो सकता है, क्या उपाय कर सकते हैं, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए सारा ऑप्शन दिया हुआ है कि एल्युमिनियम को कहाँ रखा जाए, आयरन को कहाँ रखा जाए। तो ये बताइए कि जो दूर होगा, ये जो पॉइंट होगा इधर का पॉइंट, ये तो दूर है और जितने ज़्यादा इस एक्सिस से जितने ज़्यादा दूर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा दूर हो, इस एक्सिस से जितने ज़्यादा दूर हो गया, एक पॉइंट यहाँ भी है, एक पॉइंट यहाँ भी, ये भी देख लीजिए पॉइंट, ये नज़दीक है, ये दूर है। जो दूर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम करना है, तो ज़्यादा वाला जो दूर वाला होगा उसका मास ज़्यादा रहना चाहिए। जो दूर है उसका मास भी ज़्यादा रख कर दीजिए तो और ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो इधर होगा कौन सा, आयरन रखिए और यहाँ पे एल्युमिनियम को रखिए। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम एट इंटीरियर यहाँ पे एंड आयरन सराउंड्स टू इट, यानी उसके बाहर में है, यानी यही ऑप्शन होगा, अंदर में एल्युमिनियम हो और बाहर में आयरन हो। ऑप्शन ए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 8, एम्स 2017 का क्वेश्चन है। एनुलर डिस्क का क्वेश्चन है। एनुलर डिस्क अपने को याद होगा, ये होता है एनुलर डिस्क। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अपने को पता होता है, m/2, इसका मास m हो गया और रेडियस का स्क्वायर r1² प्लस एनुअल डिस्क का ये फॉर्मूला हमको पता है। अब यही निकालना है। कह रहा है दिया हुआ है कि मास कितना 100 ग्राम बाई 2, रेडियस कितना दिया हुआ इनर 10 का स्क्वायर मतलब 100 और ये है 20 का स्क्वायर मतलब 400। अभी क्या है कि क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है ग्राम में, मास दिया हुआ है ग्राम में, ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, लेकिन जो ऑप्शन है ऑप्शन में दिया किलोग्राम मीटर, यानी ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा इसको। लेकिन हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में एक है 2.5, दूसरा है 5, एक है 1.5 और 6। ये जो वैल्यू है इंटीजर, इसको बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके 10 टू द पावर कुछ है, सबका -3 सब में तो कॉमन है, तो इसको छोड़ दीजिए। ये वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस सब का अलग अलग है, तो अलग अलग है तो हमको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे ऐसा होता, यहाँ पे 10 टू द -2, यहाँ 10 टू द पावर -3 होता, इस केस में न्यूमेरिकल वैल्यू चूंकि सेम है तब यहाँ पे चेंज करना पड़ता। चेंज करते तभी तो पता चलता कि पावर में क्या आ रहा है, लेकिन अभी हमको पावर चूंकि सब में क्या है -3 ही है और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये सब अलग अलग है। तो बस हम सिर्फ इसी से आंसर निकाल लेंगे जल्दी से। ये सब आप सीखना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। जितना जल्दी सीखेंगे ये सब क्वेश्चन बनाने का स्टाइल, आपको फास्ट होगा, स्पीड बहुत ज़्यादा आएगा। दो लड़का यदि होगा, 2 स्टूडेंट, सेम ही थ्योरी पर है, सेम ही नॉलेज है, क्वेश्चन बनाता है सेम ही, लेकिन इस टेक्निक का यदि इस्तेमाल करता है कोई एक, तो देखिएगा उससे ज़्यादा स्पीड रहेगा उसके पास। और ये 10 क्वेश्चन करता है तो दूसरा वाला 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लेगा उतना ही टाइम में। तो स्पीड का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे चूंकि हमको चेंज नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑप्शन हम देख लिए सब अलग अलग है, तो आराम से कर लिए। 100/2 यहाँ पे कितना होगा, ये 500। अब क्या करेंगे, इस 0 0 को खत्म कीजिए, यहाँ भी 0 0 को खत्म कीजिए, 5/2 5/2 2.5 2.5 का आंसर कितना है ए। यहाँ 0 को भी हटा दिए, दोनों 0 था उसको खत्म कीजिए, यहाँ भी 0 था सब खत्म कीजिए। हमको न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करना है, बाकी कुछ नहीं चेक करना है कि कितना आता है वो। यदि यही न्यूमेरिकल वैल्यू हम चेक करते वो होता 0.25 यानी 0.25, ये भी आंसर हो जाता, यही आंसर हो जाता हमारा। यदि अभी भी ये भी आता तभी भी यही आंसर होता 25, यानी 2.5 वाला ही आंसर होता।
आंसर ए हुआ। पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एम्स 2017 का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें सिलेंडर है जिसका इनर और आउटर दिया हुआ था, यानी कि इस तरह का सिलेंडर हो, हॉलो सिलेंडर जिसको बोलते हैं। इस तरह में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो जाता है, एनुलर डिस्क का, जो अभी फॉर्मूला लिखा गया था वही एनुलर डिस्क का ही आंसर आएगा उसमें, m/2 r1² प्लस r2²। अब इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इसमें भी कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑप्शन देखिएगा सब अलग अलग है, 2.02 है, 4.02 है, सब अलग अलग है। तो उसका चेंज नहीं करना है, जैसे सेंटीमीटर और ग्राम है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको खुद से कर लीजिएगा क्या होता है देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 48 का क्वेश्चन नंबर 89। इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन, एक्सिस चाहिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इसका तो जीरो हो गया, इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो रॉड है उसी एक्सिस पे पड़ता है, तो उसका तो जीरो हो गया। ये रॉड है, उसका मिड पॉइंट है ml²/12, आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 20 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसको देखिए करके। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्क्वायर प्लेट है, अभी यहाँ से एक छोटा सा इसको काट कर, इतना सेक्शन को काट कर यहाँ उठाकर रख दें, इसको काट कर यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैविटी बन जाएगा, ये कैविटी। तो जैसे ही यहाँ पे आया कोई भी मास को, इतना मास को यहाँ रख दिए, तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया, क्योंकि सेंटर पे रखाते ही एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है। तो यहाँ से मास को काट कर यहाँ लाएं तो ये बन गया कैविटी, तो यहाँ इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, लेकिन इतना दूर खाली हो गया। अब इतना दूर जब खाली हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इतना मास घट गया ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी आंसर कौन सा हो गया, बी। जैसे ही एक्सिस आपके पास ये है, इतना मास को काट कर खाली कर दी कैविटी, अब उस मास को यहाँ रख दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, घट गया। यही मास को बाहर रख देते, इसी को काट के यहाँ रख लेते, इसी को काट कर दूर कर देते, यहाँ पे रख लेते इस मास को। तो इतना दूर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहले डिस्टेंस ये आर होता था, अब ये डिस्टेंस आर हो गया ना। तो देखिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो कटा हुआ भाग है उसको यहाँ पे चिपका दिए हैं, तो चूंकि यहाँ पे मास नजदीक आ गया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया। यही मास यहाँ था, ये चला जाता दूर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता, क्योंकि जितने ज्यादा दूर होगा mr² करते हैं। अभी आंसर इस क्वेश्चन में हो गया बी, डिक्रीज्ड। ठीक है, अब हम लोग कुछ अच्छे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो अपने बुकलेट में पेज नंबर 2 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 6, ये IIT 2006 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से कीजिए। क्वेश्चन में बोलता है एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास और रेडियस दिया हुआ है, हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट डायमीटर, इसका डायमीटर हो गया यानी सेंटर से पास कर रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया I, और इसका फॉर्मूला होता है 2I5, सॉलिड है ना, सॉलिड का होता है 2I5m²। करेक्ट, इसी को रिकास्ट इनटू सॉलिड डिस्क, इसको रिकास्ट किया गया, मतलब इसको पिघलाकर एक डिस्क जैसा बनाया गया है, और उसका थिकनेस भी दिया हुआ है कुछ, ऐसे करके बोल सकते हैं डिस्क इस तरह से बनाया गया है। तो कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एज से पास करने वाला। क्वेश्चन में बोलता है कि पासिंग थ्रू एज ये हो गया, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये हो गया। इसके अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए तो ये भी कह रहा है कि रिमेन सेम है, आई ही है, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही है, इतना ही आएगा, आई के बराबर ही। तो कह रहा है कि इसके रेडियस और इसके रेडियस में किस तरह से रिलेशन है, इसका रेडियस मान लेते हैं कितना है, आर है। अब ये बताइए कि इसी को पिघला के नहीं बनाया गया है डिस्क, तो दोनों का मास क्या होगा, इसी को पिघला के बनाया गया तो दोनों का मास सेम होगा, मास दोनों का सेम है, रेडियस में फर्क होगा, इसका रेडियस कुछ है, इसका रेडियस कुछ है। तो ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इसी के अबाउट, तो इसके लिए पहले इसके अबाउट निकालेंगे, डिस्क का सेंटर ऑफ मास से को पता होता है ये कितना होता है, mr²/2, ये डिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल आर लिख लेंगे, स्मॉल आर, और ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, जो भी होगा इसके बराबर हो जाएगा जो इसके अबाउट है,
तो ये कितना हो जाएगा इसके अबाउट, mr² बाई 2 प्लस mr², ये 3/2 ना हो गया, यहाँ पे हो गया 2/5, m से तो m कैंसिल हो जाएगा और ये 3/2 r²। हमको चाहिए था इसमें क्या, r इक्वल टू, यानी r² बराबर 4/15 r²। तो r निकालेंगे तो रूट करेंगे, तो रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, √15 हो जाएगा, 2/√15। आंसर हो गया बी। तो ये भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बोला था कि इसका और इसका दोनों का मोमेंट इनर्शिया सेम है, तो दोनों को सेम कर दिए यहाँ पे, इसको लिखे इतना, इसको लिखे इतना, जो भी आया सॉल्व करके आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 18। ये IIT 2000 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, एक वायर है जिसका लेंथ L है, इसका मास डेंसिटी रो दिया हुआ है, इसको सर्कुलर लूप की तरह इसको बना दिया है, सेंटर एट O, इस तरह से बनाया गया है। यानी सर्कुलर लूप जैसा बना दे तो रिंग बन गया, ये रिंग का आ गया बात, ये रिंग हो गया। तो लेंथ L है तो यहाँ पे कहीं पे लिख सकते हैं, पूरा लेंथ L है तो रेडियस कैसे निकलेगा, 2πr, लेंथ बराबर 2πr कर लें तो रेडियस निकल जाएगा। इसका मास को लिख सकते हैं, रो दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी इसका रो है, रो इंटू इसका पूरा लेंथ कितना है L, तो रो इंटू L कर लीजिए, L ही ना लेंथ, तो मास इसका रेडियस दोनों पता चल गया। अब कह रहा है कि इस एक्सिस जो एक डायग्राम में दिया हुआ है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, यानी इसी के प्लेन में है और एज से टच करता हुआ जा रहा है, टेंजेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लूप अबाउट x डैश। तो ऐसा काम हम लोग कर चुके थे अपने नोट्स में भी कि कोई रिंग हो तो टेंजेंट उसी के प्लेन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो याद नहीं करना है, निकालना है। तो ये बताइए इसके अबाउट कितना होता है, mr² होता है, और इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला इसी के पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो ये जो है रिंग के प्लेन में है, ये डायमीटर के अबाउट बोल सकते हैं, ये mr² होता था, ये हो गया mr² बाई 2 इसके अबाउट, और ये डिस्टेंस कितना है r। तो इस एक्सिस के अबाउट हमको चाहिए, तो इसका फॉर्मूला हो गया mr² बाई 2 प्लस mr², यानी 3/2 mr²। अब m का वैल्यू और r का वैल्यू यहाँ से लेकर आएंगे और डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से आइए नीचे, कितना हुआ 3/2 m को यहाँ से डालिए रो L, और रेडियस को यहाँ से लेकर आइए L/2π, इसका होल स्क्वायर। अब इसी को कैलकुलेशन कर लेना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2, बाकी सब ये सब टर्म रहेगा ही, यहाँ आ जाएगा 1/4π², ये कितना हो गया 8, ये 8 हो गया, 3/8π², बाकी सब टर्म रहेगा लगा हुआ, तो 3/8π² का ऑप्शन हो गया कौन सा, डी। बाकी ये सब टर्म रहेगा, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 का इंटीजर टाइप का क्वेश्चन नंबर 2, इंटीजर टाइप का सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये है एडवांस IIT 2015 का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी देखेंगे और समझेंगे कि IIT का क्वेश्चन कितना टफ पूछता है। IIT का क्वेश्चन बनाने लायक यदि जिस दिन आप हो गए, आप मेडिकल में समझिए कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं है, सब बनकर आएगा। एक्चुअली में मेडिकल में स्कोर कम होता है, उसका वजह यही होता है कि हम लोग जो लेवल है पहले ही माइंडसेट कर लेते हैं कि हम लोग से तो फिजिक्स होगा नहीं, तो जो सिंपल वाला फार्मूला बेस उसको पढ़ लो और किसी तरह काम चला लो। ऐसा नहीं करना, आपका माइंडसेट जैसा होगा वैसा ही स्कोर होने वाला है। तो माइंडसेट चेंज कर लीजिए और उसको ऐसा कीजिए कि हम IIT लेवल का प्रिपरेशन कर चुके हैं, हमारे माइंड में IIT का भी क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। ऐसा तैयारी करेंगे मेडिकल वाले तो देखिएगा एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं है। तो अभी जो क्वेश्चन होने वाला है, ये क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खूब सोचिए कि कैसे हो सकता है, कितना टफ है। फिर जब हम बताएंगे तो लगेगा कि अरे सच में ये टफ नहीं था। तो पहले वीडियो पॉज कीजिए और इसको कीजिए आप। सॉलिड स्फीयर बोल रहा है क्वेश्चन में, सॉलिड स्फीयर है, इसका डेंसिटी वेरिएबल है, दो तरह का डेंसिटी दिया हुआ है, रो बराबर दिया हुआ है K
आर बाई आर, ये ए के लिए है और बी के लिए दिया हुआ है के आर बाई आर का पावर 5। अब चूंकि ये वेरिएबल का केस है, ये है सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो हम लोग ऐसा जो वेरिएबल का केस है, डिस्क के लिए पढ़े थे, याद कीजिए डिस्क के लिए पढ़े थे कि प्रोपोर्शनल टू आर, प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये डिस्क तो है नहीं, सॉलिड स्फीयर है। तो पहले ही बताया आईआईटी में बहुत ज़्यादा रटा हुआ काम नहीं आता है, जो तरीका है उसी से बनाएंगे तो होगा, लेकिन यहाँ पे हम चालाकी करेंगे और देखिए कि कैसे स्मार्टली इसको काम जल्दी कर लेते हैं। तो इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, एक बार ए का एक बार बी का, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और फिर उसका रेशियो चाहिए। तो हम लोग सेंटर से दूर गए कुछ दूर और यहाँ पे एक ऐसा चुने, सेल जैसा चुने, एक स्फीयर चुने, सेंटर से आर दूर गए और एक छोटा सा थिकनेस वाला एक स्फीयर चुने, तो ये क्या हो गया, ये तो सेल हो गया, सेल या हॉलो स्फीयर, सेल या हॉलो स्फीयर हो गया। तो इतना दूर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिखना बिल्कुल आसान है और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से r तक। ये दोनों ही केस में रो में अलग अलग है, तो पहले इसका मास लिखेंगे, इतना दूर का मास के लिए रो जो भी है दोनों में से रो आएगा, ए के लिए लिखेंगे तो ये लिखेंगे, बी के लिए ये। लेकिन चालाकी देखिए कैसे करते हैं, बस वही चीज आपको सीखना है कि कैसे चालाकी करते हैं। यहाँ पे रो इंटू ये वॉल्यूम लिखना है, तो पहले ये सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, थिकनेस हो गया डी आर, ये हो गया। अभी हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इतना दूर का, ये तो सेल है, तो सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर। मास तो ये ना है, छोटा वाला मास ना, तो यहाँ मास के जगह पे लगा देंगे इतना दूर का मास dm है, dm r स्क्वायर। पूरा इंटीग्रेशन पूरा चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। डी लगा दीजिए यहाँ पे कि छोटा सा सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डी। सेल तो इतना ही ना छोटा है, ये सेल है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं, पूरा डी नहीं लिखना है, तो सिर्फ आई लिखिए बराबर 2/3 dm। अब dm इसको लेकर आना है, तो रो कितना लेकर आए, रो कितना है यहाँ पे r है, तो यहाँ पे ऐसा करके लिख सकते हैं पूरा का पूरा dm की जगह रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर, इतना लिख लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दोनों ही केस के लिए बस रो बदलता जाएगा, रो यहाँ पे लिखा हुआ है, रो की जगह एक बार इतना लेकर आएंगे, एक बार इतना लेकर आएंगे, यहाँ पे डालेंगे। शुरू करते हैं काम, यहां तक लिखने के बाद कैसे चालाकी करना चाहिए। रो को पहला केस में कितना लिखें, के आर आर बाई आर, ऐसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ आर लिखेंगे, रो को आर लिखेंगे। इसलिए आर लिखेंगे क्योंकि जब आंसर में देखिएगा इसमें पूछा क्या है, आपसे पूछा है यहाँ पे, देखिए क्या पूछा है, IB बटा IA का जो रेशियो है n/10 है। इस क्वेश्चन में कहीं भी रेडियस वगैरह है क्या, के है क्या, इस क्वेश्चन में कहीं के नहीं है, ये तो इंटीजर है, या तो 1 2 3 कुछ होगा आंसर, के नहीं है, आर नहीं है, के नहीं है आंसर में, आर नहीं है आंसर में, पाई नहीं है, ये सब कुछ नहीं है आंसर में। तो हम लोग भी क्या करेंगे, बस यहाँ पे सारा कुछ नहीं लिखेंगे, पूरा का पूरा के आर नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ जो वेरिएबल है उसको लिखिए आर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आर कितना हो गया, यहाँ पे एक ये है, ये आर दो तरह का होगा, ए के लिए इतना और दूसरे के लिए आर के पावर 5 लिखेंगे। यदि हम ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे होंगे IA ए के लिए, तो आर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिखेंगे आर, तो देखिए कितना हो गया, ये कांस्टेंट है, उसको सबको हटाइए, वेरिएबल कितना हो जाएगा आर, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कितना हो गया 4 और एक 5, आर के पावर 5 डी आर इंटीग्रेशन में जाएगा। और बी लिखना होगा तो ये लिखेंगे, ये ए के लिए, ये बी के लिए, बी के लिए हो गया, ये आर के पावर 5 लिखेंगे, आर के पावर 4 पहले से है, एक 5 आया तो 9 हो गया, इंटीग्रेशन आर के पावर 9 डी आर। इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा था, छोटा सा सेल का था, इतना दूर का था, पूरा के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो ए के लिए बी के लिए इतना कर लिए, ये चीज कितना हो गया आर के पावर 6/6 और ये आ गया आर के पावर 10/10। अभी क्या है कि दोनों का रेशियो करेंगे, तो ये जो आर है अलग अलग पावर में, ये कट के कुछ बचेगा तो नहीं, आंसर तो इंटीजर में आना है। तो यहाँ पे हम चूंकि ये सब छोड़ दिए थे, वो सबसे कट जाता, यहाँ पे बस इंटीजर वैल्यू कितना हो गया 6 और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू कितना हो गया 10। अब हमको चाहिए था IB बटा आई, यहाँ निकालिए IB बाई IA, IB बाई IA करेंगे 1/10 बटा 1/6, 6/10,
यानी कि n यहाँ पे है, यही नहीं पूछा था कि n कितना होगा, तो n के जगह पे कितना आ गया 6 आंसर। अभी आप बोर्ड पे देख के समझिए कि जो IIT का क्वेश्चन है क्या वाकई में बहुत टफ था, कुछ नहीं था, ये वेरिएबल का केस दिया हुआ था। पहले ही बोले थे रो देखिए वेरी कर रहा है, रो वेरी कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, तो जहां वेरिएबल हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा ही होगा। डिस्क के केस में क्या बोले थे, याद कर लीजिए कुछ, तो डिस्क में याद करेंगे तो आपको नीट जेई मेन ये सब हो जाएगा, लेकिन एडवांस में जैसे ही जाएंगे उसमें बहुत कुछ रटा हुआ काम नहीं आता है, उसमें समझा हुआ काम जो कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो गया है उसी पे क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको नया टाइप का एक सॉलिड स्फीयर में ऐसा कुछ बना दिया, लेकिन अपना दिमाग हमको रहेगा तो हम जल्दी बनाएंगे क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ चालाकी कर लेंगे। तो पहले काम क्या किया, फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। इतना छोटा का जो सेल चुने हैं उसका मास लिख लिए, मास लिखने के लिए रो इंटू वॉल्यूम लिखे। अब इतना दूर का मास निकल गया तो इतना दूर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेल ही है, सेल का 2/3 होता है, यदि ये सॉलिड होता तो 2/5 होता, तो 2/3 mr², एम के जगह ये वाला डीएम लिखे, ये सबको रो के फॉर्म में लिख दिए, डीएम को यहां से लेकर आए लिख दिए। अब रो देख रहे हैं, रो दोनों में अलग अलग है, के आर का वैल्यू इसलिए नहीं दिए क्योंकि आंसर में फाइनली के और आर नहीं है, तो सिर्फ रो बराबर आर लिखेंगे, रो बराबर आर के पावर 5 लिखेंगे, ये दोनों को रखना है दो केस में। अब हम शुरू करते हैं पहला केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे रो को जैसे ही आर रखें तो कितना हो गया, आर 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 3 जगह पे है तो आर के पावर 5 हुआ, डी आर इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना, ये तो डी आई है, इंटीग्रेशन मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा, तो पूरा नहीं कर रहे हैं हम लोग जल्दी क्वेश्चन बनाने के लिए, और यहाँ पे आर के पावर 5 रखेंगे तो पूरा 9 हो जाएगा। बाकी ये सब छोड़ दे रहे हैं, 2/3 छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ऊपर भी 2/3 इसमें भी 2/3 होगा, तो जब रेशियो करेंगे तो सब कट जाएगा ना, जब रेशियो यहाँ पे करना है, दोनों का रेशियो करना है तो 2/3 कट जाएगा, और भी कुछ कांस्टेंट होगा वो सब कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो उसको नहीं लिखना है। जो वेरिएबल है हमारा आर है, तो यहाँ आर के पावर 5 आर के पावर 9, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो बटा 6/10 आया। अब जब रेशियो दोनों का करेंगे तो आर को इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये सब कट गया होगा, आंसर में तो फाइनल इंटीजर ही आना है, तो इंटीजर इसका उठाएंगे 6 और इसका 10, बस रेशियो कर दिए आंसर आ गया। देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1, यह है जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर, ये भी आर और ये भी आर। आपको क्वेश्चन में इस तरह दिया हुआ है कि 7 आइडेंटिकल डिस्क है, ये टोटल बाहर 6 है, ये बाहर 6, एक अंदर में 7 आइडेंटिकल डिस्क दिया हुआ है, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पी पॉइंट से पास करता हुआ एक एक्सिस हो जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ऐसा इस एक्सिस से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इसका तरीका जानते हैं हम लोग, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये ओ पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बीच में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, निकालने के बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसके अबाउट निकालेंगे। इसके अबाउट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पड़ता है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकाल लेंगे, फिर ये जो डिस्टेंस है कितना आर 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 3r हो गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के यहां पहुंच जाएंगे। शुरू करते हैं काम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी, इसके अबाउट, तो हम लोग पहले इसके अबाउट चाहेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास यहां है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस mr², m और डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है कितना हो गया आर आर मिला के, इसके अबाउट निकाल के यही ना डिस्टेंस आते, आर आर 3r का होल स्क्वायर, 3r का स्क्वायर। अभी देखिए इसमें गलती हो गया, मिस्टेक हो गया कि ये जो मास लिखे हैं, ये मास बस एक डिस्क का मास लिखा गया है, ये पूरे सिस्टम का नहीं, पूरे सिस्टम का ये है सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो सिस्टम है पूरा का पूरा, तो पूरा मास यहाँ ना चला गया, कितना है 7 है तो 7 चला गया यहाँ, टोटल मास यहाँ पे लिखा जाता है, पूरे सिस्टम का मास लिखा जाता है 7m। ठीक है, अब ये चीज लिख लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना है तो पहले इस डिस्क का लिख लेते हैं, फिर सारे डिस्क का, देखिए इस डिस्क के बारे में, यदि इस डिस्क के बारे में लिखें तो सीधा सीधा हो गया, फिर ये 6 डिस्क है चारों तरफ आइडेंटिकल है तो 6 से गुना कर देंगे, एक डिस्क के कारण निकालेंगे, फिर पैरेलल एक्सिस से यहां पहुंच जाएंगे, एक डिस्क का इसके अबाउट निकल गया तो सारा का सारा आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है, तो 6 से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है पूरा सिस्टम का, तो पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसके अबाउट चाहिए, तो पहले तो ये डिस्क हो गया, इस डिस्क का इसके अबाउट कितना हो गया, सबसे पहले लिख लेते हैं,
ये हो गया इसके अबाउट इस डिस्क का तो सेंटर ही है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब देखिए इस डिस्क का तो लिख लिए हैं, अब हम पूरे सिस्टम का चाहिए तो यहाँ पे 6 डिस्क और दिख रहा है, तो एक के कारण यहाँ पे एक के कारण यहाँ जो आंसर आएगा उस 6 के कारण वही आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक का निकालते हैं, एक का इसके यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट, तो उसके अबाउट निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो पहले इसके सेंटर के अबाउट निकालेंगे फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, एक के कारण निकालते हैं तो इसके अबाउट कितना, इसके अबाउट कितना हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो डिस्टेंस कितना है 2r है, तो m 2r का होल स्क्वायर। अब ये सब कुछ निकल गया, बस सिर्फ सॉल्व करना है, शुरू करते हैं सॉल्व। तो इसमें जो चीज एम आर स्क्वायर है इसको खत्म कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1/2 प्लस 6 इंटू ये हो गया 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस इसके बाद भी ये टर्म रह गया है, तो ये कितना हो गया 7 इंटू 9, बस इसको सॉल्व कर देना है। ये कितना हो गया 1/2 प्लस ये हो गया 9/2 54/2 प्लस 63, ये 2 हो गया एलसीएम 1 प्लस 54 प्लस ये कितना हो गया 126, ऐड करिए देखिए कितना हो गया 181 डिवाइडेड बाय 2, और इसमें एम आर स्क्वायर छोड़ दिए थे, चाहे तो एम आर स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया इसका, आंसर डी 181/2। एक बार देख लीजिए कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 3, यह है जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन है, यानी जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है जो अभी तक हम लोग बना रहे हैं उससे हटके क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यूनिफॉर्म सिलेंडर, यूनिफॉर्म कहने का मतलब कभी भी बोले तो वो सिलेंडर कैसा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा यूनिफॉर्म के केस में। अभी लेंथ दिया, लेंथ एल है, इसका लेंथ एल और रेडियस है आर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो याद कीजिए हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके अबाउट पहले रॉड का लिखेंगे ml²/12 प्लस यहाँ पे दिखेगा एक डिस्क डायमीटर के अबाउट mr²/4, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि L/R यानी इन दोनों का रेशियो L/R पूछ रहा है कितना होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए मिनिमम, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ रहा है मिनिमम हो जाए। एक दो बात बोलेंगे यहाँ अच्छे समझिएगा, कभी भी फिजिक्स में कोई क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम का हो इसका मतलब वो डिफरेंशिएशन मांग रहा है, यानी हम लोग बेसिक मैथ्स में पढ़ते हैं कि मिनिमा और मैक्सिमा कभी भी करना हो तो क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए और उसको जीरो कर दीजिए, तो या तो मैक्सिमा पूछा होगा तो उसका आंसर आ जाएगा, यदि मिनिमा पूछा होगा तभी भी वही आंसर होगा। जो आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं उन लोग को थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस होकर पढ़ना पड़ता है कि मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल में जाना होता है, लेकिन इतना हम लोग को जानना नहीं है। जो जेईई मेन का या फिर मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ मत जानिए ये क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा। जहां क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का पूछा आप एक बार डिफरेंशिएट कीजिए और उसको जीरो कर दीजिए, जो आना है वो आंसर वही आएगा। यदि मैक्सिमा पूछा है तो मैक्सिमा आ जाएगा, मिनिमा पूछा होगा तो मिनिमा का आंसर आ जाएगा। इसमें पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, मिनिमा करना है, मिनिमम करना है। ये मिनिमम करना है तो ये कितना होगा, शुरू करते हैं काम। तो सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन करने का, तो अभी देखिए यहाँ पे जब भी सॉल्व करेंगे L/R निकालेंगे तो इसमें आंसर देखिए जो आया हुआ है, कहीं आंसर क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जैसा है, तो इसमें m है क्या, आंसर में कहीं m है नहीं है, L और R तो निकालना ही है, ये दोनों तो है ही, यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, m तो है नहीं, तो m को यहाँ से खत्म कीजिए सबसे पहले, इसका कोई जरूरत नहीं है इक्वेशन में। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कीजिए, हमको क्या चाहिए, मिनिमा चेक करना है, मैक्सिमा होता तभी भी वही हम काम करते, अलग नहीं करते। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डी बटा किसके रेस्पेक्ट में करें, यहाँ पे दो दो वेरिएबल है तो दोनों में से जो मर्जी कर दीजिए, एल के रेस्पेक्ट में कर दीजिए dl, ये कितना हो जाएगा 2 गया,
तो 2 जब आएगा डिफरेंशिएशन आपको पता है, 2 जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ कटेगा तो 6 बन जाएगा नीचे, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे L/6। पावर तो क्या होता है, पावर गुना में आता है, ये घट जाता है। जिनको डिफरेंशिएशन में दिक्कत है, बेसिक मैथ्स का जो क्लास लिए हैं उसको आप देख लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा। अभी एल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एल के रिस्पेक्ट में तो पहले आर के रिस्पेक्ट में कीजिए। तो 2 गया, 2 से खत्म हुआ, ये कितना बचा r/2 इंटू एल के रिस्पेक्ट में हुआ था ना, तो यहाँ पे क्या पहले आर के रिस्पेक्ट में किए, फिर यहाँ पे dr/dl एक टर्म रह जाएगा। ये चीज आपको सिखाए थे बेसिक मैथ्स में, आप देखिएगा क्लास में, उसको सिखाए थे, वीडियो देखिएगा आप। एल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ तो एल नहीं है तो पहले आर के रिस्पेक्ट में कर लिए, और यहाँ पे फिर ऊपर में आर कर दिए dr/dl। अब इसको मिनिमम करने के लिए इसको क्या कर देना है, 0 कर देना है। मिनिमम के लिए इतना इक्वेशन को 0 कर देना है। तो इसको हम 0 कर दें तो एल और आर में रिलेशन आ सकता था, लेकिन दिक्कत तेरा ये साथ में आ गया, इसको 0 करना था, इतना बराबर हम 0 कर सकते हैं तो आंसर आ जाता। लेकिन dr/dl क्या करें, इसका क्या करें, तो इसके लिए हमको इसको हटाना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। उसके लिए देखिए इसका वॉल्यूम पहले लिख लीजिए कितना है, इस चीज का वॉल्यूम कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पे पाई r² इंटू एल। अब क्या है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एल और आर किस तरह से रखा जाए कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मिनिमम हो, यानी कि रॉड को पिघला के बड़ा छोटा किया जा सकता है, तभी तो एल और आर वेरिएबल है। एल और आर वेरिएबल है, बदल सकता है। इस क्वेश्चन में एल और आर कैसा रखा जाए, क्वेश्चन बोल रहा है, फिक्स नहीं है कि एल और आर इतना ही है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि एल और आर कितना रखा जाए कि ये मिनिमम हो, यानी कि बदल सकता है। एल लेंथ छोटा हो सकता है, लेंथ बड़ा हो सकता है। इसका मतलब बड़ा या छोटा जो भी है, वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा, ये तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, ये चीज कांस्टेंट होगा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये चीज आ जाएगा dl/dl। डिफरेंशिएशन करेंगे, पाई को इधर कर लीजिए, ये तो कांस्टेंट हो गया सारा, पाई को इधर हो गया। डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का तो 0 होता है, इसका करेंगे r² रहने दीजिए, एल का करेंगे तो dl लिखेंगे, प्लस एल को रहने देंगे। अब इसका करेंगे तो 2r/dr। यहां से कितना हो जाएगा, देखिए r से एक r कैंसिल हो गया, तो यहां बोलेंगे इधर r/dl बराबर, इधर साइड गया तो -2l/dr। अभी हमको चाहिए क्या, dr/dl, तो यहां से बोलेंगे dr/dl, ये इधर गया तो कितना हो गया, dr/dl कर ले तो -r/2l। इसको यहां पे डालेंगे इस इक्वेशन में। अब देखेंगे कितना बचता है, l/6 प्लस r/2, और इसके जगह पे डालेंगे -r/2l इक्वल टू 0। कितना हो गया, l/6 माइनस r²/4l। ये माइनस है, माइनस से उधर जाएगा, बराबर कर दीजिए। हमको चाहिए था l² यहाँ पे आ जाएगा, l²/r², l²/r², 6/4 यानी कि 3/2 रूट में आ जाएगा। l²/r² है, करेंगे तो रूट में आ जाएगा 3/2। इसका आंसर हो गया सी। तो ये क्वेश्चन पूरा हटके है, लीक से हटके है। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, बार बार नहीं पूछा जाता है। फिर भी आप समझ लीजिए कि किस तरह से सॉल्व हुआ है।